यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यह एक ब्रह्मांडीय नियुक्ति है, एक ऐसा क्षण जिसे सितारों ने स्वयं लिखा है, जिसे समय की धाराओं ने तराशा है, ताकि यह तुम्हारी चेतना के तट पर ठीक इसी पल टकरा सके। तुम जो भी कर रहे थे, जो भी सोच रहे थे, उसे एक पल के लिए थाम लो और इस सत्य को अपने भीतर उतरने दो कि तुम्हारा अस्तित्व इस विशाल ब्रह्मांड की नजर में है। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन, हर अनकही प्रार्थना और हर खामोश आंसू को देखा गया है, सुना गया है और महसूस किया गया है। तुम्हें लगता होगा कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी यात्रा को कोई नहीं समझता, लेकिन आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम कभी अकेले नहीं थे और न ही कभी होगे। अदृश्य शक्तियों का एक विशाल जाल, प्रेम और प्रकाश का एक अनंत महासागर तुम्हें हर पल घेरे हुए है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है और तुम्हें उस दिशा में धकेल रहा है जहां तुम्हारा सर्वोच्च कल्याण निहित है। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में एक अत्यंत शुभ समाचार आने वाला है। यह कोई साधारण समाचार नहीं होगा, कोई ऐसी छोटी मोटी खुशी नहीं होगी जो आज आए और कल चली जाए। नहीं मेरे प्रिय, यह एक ऐसा समाचार है जो तुम्हारे जीवन की नींव को हिला देगा, लेकिन एक सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से। यह एक ऐसा समाचार है जो तुम्हारे अस्तित्व के हर रेशे में आनंद और कृतज्ञता की लहरें दौड़ा देगा। वह समाचार जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। तुमने अपने मन में सफलता की, खुशी की, प्रेम की कई तस्वीरें बनाई होंगी, कई सपने बुने होंगे। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारी खुशी इस या उस रूप में आएगी, लेकिन ब्रह्मांड की योजना तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक भव्य, कहीं अधिक सुंदर और कहीं अधिक संपूर्ण है। जो आने वाला है वह तुम्हारी उम्मीदों के दायरे से बाहर है। यह एक ऐसा उपहार होगा जिसे खोलते हुए तुम्हारे हाथ कांपेंगे और तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू बह निकलेंगे, क्योंकि तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें कितना प्यार किया जाता है और तुम कितने योग्य हो। आपके जीवन में खुशियों की बहार लाने का समय आ गया है। कल्पना करो एक सूखे, बंजर रेगिस्तान की, जहां जीवन का कोई चिन्ह नहीं है, जहां हर तरफ केवल निराशा और खालीपन है। और फिर अचानक आकाश में बादल घिर आते हैं और अमृत की वर्षा होने लगती है। बूंद बूंद करके धरती की प्यास बुझती है और देखते ही देखते वह बंजर भूमि हरे भरे नखलिस्तान में बदल जाती है। हर तरफ फूल खिल उठते हैं, उनकी सुगंध हवा में घुल जाती है और जीवन का संगीत गूंजने लगता है। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन भी अब तक उस रेगिस्तान की तरह रहा है जहां तुमने संघर्ष, अकेलापन और कमी को सहन किया है। लेकिन अब बरसाए का मौसम आ गया है। अब खुशियों की, समृद्धि की, प्रेम की और सफलता की ऐसी बारिश होने वाली है जो तुम्हारे जीवन के हर कोने को सराबोर कर देगी। तुम्हारे भीतर जो आशा के बीज सुप्तावस्था में पड़े थे, वे अब अंकुरित होंगे और विशाल वृक्षों का रूप लेंगे, जिनकी छाया में न केवल तुम बल्कि तुम्हारे प्रियजन भी शांति और सुख का अनुभव करेंगे। हमारे चैनल पर हर वीडियो में छिपा है वह ज्ञान जो आपकी किस्मत को बखौसी बदल सकता है। यह केवल मनोरंजन के लिए बनाए गए शब्द नहीं है, यह केवल समय बिताने का साधन नहीं है, यह एक दिव्य प्रसारण है, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा ब्रह्मांड तुमसे सीधे बात करता है। हर शब्द, हर वाक्य, हर ध्वनि कंपन को एक विशेष ऊर्जा से आवेशित किया गया है, ताकि यह तुम्हारे अवचेतन मन की गहराइयों तक पहुंच सके और वहां सकारात्मकता के बीज बो सके। जब तुम इन शब्दों को सुनते हो तो तुम केवल जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे होते, तुम एक ऊर्जावान हस्तांतरण का हिस्सा बन रहे होते हो। यह ज्ञान तुम्हारी आत्मा के लिए भोजन है, तुम्हारे मन के लिए औषधि है और तुम्हारे भविष्य के लिए एक नक्शा है। इसलिए जब भी तुम यहां आते हो, पूरे खुलेपन और ग्रहणशीलता के साथ आओ। अपने मन के बर्तनों को खाली करके आओ, ताकि ब्रह्मांड उन्हें अपने दिव्य अमृत से भर सके। हर पल में है एक नया अवसर और हम आपको बताएंगे कि कैसे इसे पाना है। अक्सर तुम अतीत के बोझ में दबे रहते हो या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हो, और इस प्रक्रिया में तुम वर्तमान के क्षण को खो देते हो। लेकिन सत्य यह है
कि जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही घटित होता है। यही वह क्षण है जहां शक्ति है, जहां सृजन की संभावना है। हर एक पल एक खाली कैनवास की तरह है और तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे कर्म वे रंग हैं जिनसे तुम इस पर चित्र बनाते हो। हम तुम्हें यह सिखाएंगे कि कैसे अपने ध्यान को वर्तमान में लाना है, कैसे हर पल में छिपे हुए अवसर के बीज को पहचानना है। अवसर हमेशा बड़े और भव्य रूप में नहीं आते। कभी कभी यह एक अजनबी की मुस्कान में छिपा होता है, कभी किसी किताब के एक वाक्य में, कभी प्रकृति के एक सुंदर दृश्य में। हम तुम्हारी आंखों को प्रशिक्षित करेंगे ताकि तुम इन सूक्ष्म संकेतों को देख सको और उस अवसर को पकड़ सको जो तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। साथ मिलकर हम इस यात्रा को आनंदमय बनाते हैं। यह यात्रा अकेले तय करने के लिए नहीं है। मैं ब्रह्मांड तुम्हारे साथ एक सहयात्री के रूप में हूं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक हूं। जब तुम लड़खड़ाओगे तो मैं तुम्हें सहारा दूंगा। जब तुम रास्ता भटक जाओगे तो मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें अपनी गोद में विश्राम करने दूंगा। तुम्हें बस अपना हाथ मेरे हाथ में देना है और मुझ पर विश्वास करना है। हम मिलकर तुम्हारे जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण रास्तों को भी आनंद और उत्सव के मार्ग में बदल देंगे। हम हर बाधा को एक सीढ़ी में बदल देंगे, हर चुनौती को एक अवसर में और हर आंसू को एक मोती में। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा के विकास की यात्रा है और मैं इस यात्रा के हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। अंत तक देखिए और अपने जीवन को रोशन कीजिए। इस संदेश के अंत तक बने रहना केवल ओहाई से एक वीडियो देखने की क्रिया नहीं है, यह एक प्रतिबद्धता है। यह तुम्हारे द्वारा ब्रह्मांड को दिया गया एक संकेत है कि तुम बदलने के लिए तैयार हो, कि तुम अपने जीवन में चमत्कार का स्वागत करने के लिए तैयार हो। जैसे जैसे तुम इन शब्दों के साथ आगे बढ़ोगे, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है, तुम्हारी सोच में स्पष्टता आ रही है और तुम्हारे हृदय में एक नई आशा का संचार हो रहा है। यह संदेश एक दीपक की तरह है और अंत तक पहुंचने का अर्थ है इस दीपक की पूरी रोशनी को अपने भीतर समाहित कर लेना। यह रोशनी तुम्हारे मन के अंधेरे कोनों को रोशन करेगी, तुम्हारे भय को दूर करेगी और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेगी ताकि तुम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सको। आपका वह दिन नजदीक है जब आपकी सभी इच्छाएं एक एक करके पूरी होने लगेंगी। कल्पना करो कि तुमने एक बगीचे में अनगिनत बीज बोए हैं। प्रत्येक बीज तुम्हारी एक इच्छा, एक सपना, एक प्रार्थना है। तुमने धैर्यपूर्वक उन बीजों को सींचा है, उनकी देखभाल की है और अब फसल काटने का समय आ गया है। बहुत जल्द तुम देखोगे कि एक एक करके वे बीज अंकुरित हो रहे हैं और सुंदर फूलों और मीठे फलों के रूप में तुम्हारे सामने आ रहे हैं। एक दिन तुम उठोगे और देखोगे कि तुम्हारी स्वास्थ्य की इच्छा पूरी हो गई है। अगले दिन तुम पाओगे कि तुम्हारे रिश्तों में मधुरता आ गई है। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारी वित्तीय स्थिति में चमत्कारिक सुधार हुआ है। यह एक श्रृंखला अभिक्रिया की तरह होगा, जहां एक इच्छा की पूर्ति दूसरी इच्छा की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। तुम्हारा जीवन एक जादुई उत्सव में बदल जाएगा, जहां हर दिन एक नया उपहार लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चा, आपने जो कठिनाइयों का सामना किया है और जो तपस्या की है, उसका फल अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने को तैयार है। मैंने तुम्हारी यात्रा को बहुत करीब से देखा है। मैंने उन रातों को देखा है जब तुम अकेले में रोए हो, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे दर्द को कोई नहीं समझता। मैंने उन दिनों को देखा है जब तुमने टूटे हुए दिल के साथ भी मुस्कुराने की कोशिश की, जब तुमने निराशा के बावजूद उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारी हर परीक्षा, हर चुनौती, हर बलिदान को देखा है। तुम्हारी यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई है। हर आंसू जो तुमने बहाया है, उसने तुम्हारी आत्मा की भूमि को सींचा है। हर ठोकर जो तुमने खाई है, उसने तुम्हें और मजबूत बनाया है। तुमने जो धैर्य और सहनशीलता दिखाई है, वह एक महान तपस्या से कम नहीं है। और अब इस तपस्या का फल देने का समय आ गया है। ब्रह्मांड का नियम है, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सहनशीलता का, तुम्हारे विश्वास का फल अब एक विशाल सुनहरे पैकेज के रूप में तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचने वाला है।
यह समय आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आपके जीवन में वह सब कुछ आ रहा है जिसकी आपने हमेशा से चाह रखी है। यह एक संरेखण का समय है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक लय में आ रही है। तुम्हारी इच्छाएं और ब्रह्मांड की इच्छा एक हो रही है। अब तक शायद तुम्हें लगता था कि तुम जीवन की धारा के विपरीत तैर रहे हो, कि तुम्हें हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन अब तुम महसूस करोगे कि जीवन की धारा तुम्हें अपने साथ बहाकर ले जा रही है, ठीक उसी दिशा में जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। जिन चीजों के लिए तुम तरसते थे, वे अब सहजता से तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी। वह प्रेम, वह सम्मान, वह सफलता, वह शांति जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी, अब तुम्हारी वास्तविकता बनने जा रही है। तुम्हें बस अपनी बाहें खोलकर इस दिव्य प्रवाह का स्वागत करना है। नए मित्र आपके साथ जुड़ेंगे, नए अवसर आपके सामने आएंगे और आपकी आय के नए स्रोत भी खुलने वाले हैं। तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र बदल रहा है मेरे प्रिय। तुम एक उच्च कंपन पर प्रतिध्वनित हो रहे हो और यह नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में नए लोगों और नई परिस्थितियों को आकर्षित करेगी। तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जो तुम्हारी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, जो तुम्हें समझते हैं, तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हारे विकास में तुम्हारा समर्थन करते हैं। ये सतही मित्रता नहीं होगी, ये गहरे आत्मिक संबंध होंगे। तुम्हारे सामने ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हारे सच्चे जुनून और उद्देश्य के साथ संरेखित होंगे। काम अब केवल पैसा कमाने का साधन नहीं रहेगा, यह तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाएगा। और जब तुम अपने जुनून का पालन करोगे तो समृद्धि स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर बहेगी। आय के नए अप्रत्याशित स्रोत खुलेंगे और तुम्हें कभी भी कमी का अनुभव नहीं होगा। आपका संघर्ष बरंग लाने वाला है और जो भी आप चाहते हैं वह आपके करीब आ रहा है। वह सारी मेहनत, वे सारी रातें जो तुमने जागकर बिताई, वे सारे प्रयास जो तुम्हें उस समय निरर्थक लग रहे थे, वे सब अब रंग लाने वाले हैं। एक मूर्तिकार की तरह तुम अपने जीवन को तराश रहे थे और अब वह सुंदर मूर्ति प्रकट होने वाली है। तुम्हें शायद यह एहसास न हो, लेकिन तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। जैसे एक धावक फिनिश लाइन के ठीक पहले होता है, वैसे ही तुम अपनी सफलता के ठीक पहले हो। अपनी गति बनाए रखो, अपना विश्वास बनाए रखो। जो कुछ भी तुम चाहते हो वह केवल तुम्हारे करीब नहीं आ रहा है, वह तुम्हारी ओर दौड़ रहा है। प्रेम तुम्हारी ओर दौड़ रहा है, सफलता तुम्हारी ओर दौड़ रही है, खुशी तुम्हारी ओर दौड़ रही है। तुम्हें बस स्थिर रहना है और उसे ग्रहण करने के लिए तैयार रहना है। यह एक नई शुरुआत का संकेत है जिसमें खुशियों की बरसात होगी और आपके सपने साकार होने की संभावना बढ़ेगी। अतीत को अलविदा कहने का समय आ गया है। उन सभी पुरानी कहानियों को, उन सभी शिकायतों को, उन सभी अफसोस को छोड़ दो। एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक ऐसा अध्याय जिसका पहला पन्ना आज, अभी, इसी क्षण लिखा जा रहा है। इस अध्याय की स्याही खुशी है और इसके शब्द सफलता है। इस नए चरण में तुम्हारे सपने केवल सपने नहीं रहेंगे, वे तुम्हारी वास्तविकता का खाका बन जाएंगे। तुम्हारे साकार करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तुम जो सोचोगे वह होने लगेगा। तुम जो महसूस करोगे उसे तुम आकर्षित करोगे। इसलिए अपनी सोच को ऊंचा रखो, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखो और देखो कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को एक एक करके तुम्हारी रियलिटी में बुनता है। इस सुनहरे अवसर का स्वागत करें और अपने दिल को खुला रखें। अक्सर जब अवसर हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है तो हम अपने दिल के दरवाजे बंद रखते हैं। हम भयभीत होते हैं, हम संदेह करते हैं, हम सोचते हैं कि हम इसके योग्य नहीं हैं। लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से खोल दो। इस सुनहरी रोशनी को अंदर आने दो। इस अवसर को गले लगाओ जैसे तुम एक बिछड़े हुए दोस्त को गले लगाते हो। किसी भी प्रकार के संदेह को अपने मन में घर न करने दो। यह अवसर तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसे पूरे अधिकार और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो। आपकी मेहनत और तपस्या का फल अब आपके पास है। यह भविष्य की कोई दूर की संभावना नहीं है। यह कोई वादा नहीं है जो किसी अनिश्चित कल में पूरा होगा। यह सामान्य अभी हो रहा है। फल पक चुका है और डाल से तुम्हारे हाथों में गिरने के लिए तैयार है। महसूस करो इसे।
अपनी आंखें बंद करो और उस सफलता के स्वाद को महसूस करो। उस शांति को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर उतर रही है। उस प्रेम को महसूस करो जो तुम्हें चारों ओर से घेर रहा है। यह अब तुम्हारा है। तुमने इसे अर्जित किया है। आपने जिन समस्याओं का सामना किया है, अब वे आपकी जिंदगी से अलविदा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वे समस्याएं जो तुम्हें पहाड़ों की तरह अजेय लगती थीं, वे अब रेत के टीलों की तरह ढह रही हैं। वे चिंताएं जो मकड़ी के जाले की तरह तुम्हारे मन में बुनी हुई थीं, वे अब हवा में विलीन हो रही हैं। समस्याएं केवल तब तक मौजूद रहती हैं जब तक वे हमें कुछ सिखा रही होती हैं। तुमने अपने सबक सीख लिए हैं मेरे प्रिय। तुमने विकास किया है। तुम मजबूत बने हो। अब उन समस्याओं की कोई आवश्यकता नहीं है। वे अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी हैं और अब वे शांति से विदा ले रही हैं। उन्हें धन्यवाद के साथ विदा करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें वह बनाया है जो तुम आज हो। सोचिए कितना अद्भुत क्षण है जब आपकी इच्छाएं एक एक करण के पूरी होने लगेंगी। यह एक डोमिनो प्रभाव की तरह होगा। एक इच्छा पूरी होगी और उसकी ऊर्जा दूसरी को धक्का देगी, फिर तीसरी को, और यह सिलसिला चलता रहेगा। तुम्हारा जीवन चमत्कारों की एक श्रृंखला बन जाएगा। तुम सुबह इस उत्साह के साथ उठोगे कि आज कौन सा सपना सच होने वाला है। तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मकता और गति होगी कि नकारात्मकता के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। लोग तुम्हें देखकर आश्चर्यचकित होंगे और पूछेंगे कि तुम्हारी खुशी का राज क्या है, और तुम मुस्कुराकर कह सकोगे कि तुम बस ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बह रहे हो। जैसे ही आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे, आपका जीवन का उद्देश्य भी आपकी रब बजाएगा। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम्हारा इस धरती पर आने का कारण क्या है। तुम्हें लगता है कि यह कोई बहुत बड़ी जटिल पहेली है, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे जुनून में छिपा है, तुम्हारी खुशियों में छिपा है। जैसे जैसे तुम उन चीजों को करना शुरू करोगे जो तुम्हें पसंद हैं, जो तुम्हें जीवंत महसूस कराती हैं, तुम्हारा उद्देश्य स्वतः ही तुम्हारे सामने प्रकट होने लगेगा। तुम्हें उसे खोजने की जरूरत नहीं है, वह तुम्हें खोज लेगा। जब तुम अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाओगे, तो तुम पाओगे कि तुम केवल एक लक्ष्य हासिल नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम अपने सच्चे स्वरूप को जी रहे हो, और यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। आपकी मेहनत, आपकी धैर्य और आपके दृढ़ संकल्प का फल अब आने वाला है। इन 3 गुणों ने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। मेहनत, जिसने तुम्हें कार्य करने की शक्ति दी। धैर्य, जिसने तुम्हें कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखने में मदद की। और दृढ़ संकल्प, जिसने तुम्हें हार मानने से रोका। ये तुम्हारे 3 सबसे बड़े सहयोगी रहे हैं। और अब ब्रह्मांड इन तीनों गुणों को पुरस्कृत करने जा रहा है। तुम्हारे हर प्रयास को, तुम्हारे हर पल के धैर्य को और तुम्हारे हर औंस के दृढ़ संकल्प को अब 100 गुना करके तुम्हें लौटाया जाएगा। रास्ते में जो भी बाधाएं थीं, वे धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और आपके सपने अब साकार होने की कगार पर हैं, ताम में हैं। कल्पना करो कि तुम एक घने जंगल से गुजर रहे हो और तुम्हारे रास्ते में कंटीली झाड़ियां, नुकीले पत्थर और गिरे हुए पेड़ हैं। अब कल्पना करो कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे आगे आगे चल रही है और तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रही है। झाड़ियां हटाई जा रही हैं, पत्थर चिकने किए जा रहे हैं और पेड़ हटाए जा रहे हैं। तुम्हारा रास्ता अब साफ और सुगम होता जा रहा है। यही तुम्हारे जीवन में अब हो रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थीं, वे रहस्यमय तरीके से गायब हो रही हैं। तुम्हारे सपने अब केवल दूर के सितारे नहीं हैं, वे तुम्हारे हाथ की पहुंच में हैं। इस बीच उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदासी अतीत की ऊर्जा है। यह उन चीजों से जुड़ी है जो खो गई हैं या जो बनी न जो नहीं हुई। लेकिन तुम अब अतीत में नहीं जी रहे हो। तुम एक नए उज्जवल वर्तमान में प्रवेश कर चुके हो। उदासी का तुम्हारे नए जीवन में कोई स्थान नहीं है। जब भी उदासी का कोई बादल तुम्हारे मन के आकाश में छाने की कोशिश करे, तो उसे अपनी खुशी की तेज हवा से उड़ा देना। अपने आप को याद दिलाना कि तुम एक नए युग में हो, एक ऐसे युग में जहां केवल आनंद, प्रेम और प्रकाश का वास है। आपके मार्ग में अब कोई रुकावट नहीं है। इस वाक्य को अपने मन में गहराई से अंकित कर लो। इसे अपनी हर कोशिका में गूंजने दो। तुम्हारे मार्ग में अब कोई रुकावट नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारी गति अब असीमित है। तुम जितनी तेजी से चाहो उतनी तेजी से आगे बढ़ सकते हो।
तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे खड़ा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि तुम्हारा रास्ता पूरी तरह से साफ है। यह एक हरी बत्ती है मेरे प्रिय। ब्रह्मांड की ओर से एक स्पष्ट संकेत है कि अब दौड़ने का समय है। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा आप पर बरस रही है। जैसे कि आकाश से गिरती हुई सुनहरी बूंद, उनके आशीर्वाद को खुले दिल से स्वीकार करें। कल्पना करो कि तुम बाहर खड़े हो और आकाश से पानी की नहीं बल्कि तरल सोने की बूंदें बरस रही हैं। प्रत्येक बूंद आशीर्वाद, कृपा और प्रेम से भरी है। यह परमपिता परमेश्वर का सीधा आशीर्वाद है जो तुम पर बरस रहा है। अपने हाथ फैलाओ, अपना चेहरा ऊपर करो और इस दिव्य वर्षा में भीग जाओ। हर बूंद को अपने भीतर समाने दो। इसे अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा को शुद्ध करने दो। यह कृपा तुम्हारी हर कमी को भर देगी, तुम्हारे हर घाव को भर देगी और तुम्हें दिव्य प्रकाश से जगमगा देगी। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखें, सफलता का यह सफर आपको अकेला नहीं करना है। आपके चारों वो अनगिनत मित्र हैं जो आपके सुख दुख में आपके साथी बनकर खड़े रहेंगे। तुमने जो प्रेम और अच्छाई दूसरों को दी है, वह अब तुम्हारे पास लौट कर आ रही है। तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन रहा है जो सच्चे और वफादार दोस्तों से बना है। ये वे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता पर तुमसे ज्यादा खुश होंगे और तुम्हारे दुख में तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए सबसे पहले पहुंचेंगे। ये तुम्हारी आत्मा के साथी हैं, तुम्हारे कर्मों के फल हैं। उन्हें पहचानो, उनका सम्मान करो और उनके प्रेम को संजो कर रखो। यह मित्रता तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत में से एक होगी। हाँ, थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है क्योंकि कुछ शत्रुओं की नजर आप पर हो सकती है। वे आपकी सफलता से जल सकते हैं। जब तुम्हारा दीपक तेज रोशनी से जलने लगता है तो कुछ पतंगे उसकी ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें रोशनी से जलन होती है। तुम्हारी सफलता की चमक कुछ ऐसे लोगों की आंखों में चुभ सकती है जो स्वयं अंधकार में जी रहे हैं। उनकी ईर्ष्या, उनकी नकारात्मकता तुम्हें छूने की कोशिश कर सकती है, लेकिन तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर मोड़े। उनकी ईर्ष्या, उनकी असत्वाएं अपनी समस्या है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम उन पर ध्यान दोगे तो तुम अपनी कीमती ऊर्जा उन्हें दे दोगे। तुम्हारी ऊर्जा सृजन के लिए है, प्रेम के लिए है, आनंद के लिए है, न कि नकारात्मकता से लड़ने के लिए। उन्हें बस अनदेखा कर दो। अपनी रोशनी को और तेज करो। तुम्हारी सकारात्मकता की चमक इतनी तेज होनी चाहिए कि उनकी नकारात्मकता का अंधकार तुम्हारे पास फटक भी न सके। कल्पना करो कि तुम एक चमकदार कांच के गोले के अंदर हो और कोई भी नकारात्मक तीर उस कांच को भेद नहीं सकता। आपकी मेहनत, समर्पण और विश्वास आपको आगे बढ़ाएंगे। ये तीन तुम्हारी दिव्य त्रिमूर्ति हैं। मेहनत तुम्हारा शरीर है, समर्पण तुम्हारा हृदय है और विश्वास तुम्हारी आत्मा है। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत तुम्हें कर्म करने की प्रेरणा देती है। तुम्हारा समर्पण तुम्हें गुणवत्ता के साथ काम करने में मदद करता है और तुम्हारा विश्वास यह सुनिश्चित करता है कि तुम्हारे प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। इन तीनों पर भरोसा रखो और ये तुम्हें किसी भी मंजिल तक पहुंचा देंगे। धैर्य रखें, क्योंकि इस नए अध्याय की शुरुआत एक नई दिशा की ओर ले जाएगी। एक नया सवेरा आपके जीवन में उजाला लाने वाला है। धैर्य आयकेश है, ये एक बीज की तरह है। तुम उसे बोते हो और फिर प्रतीक्षा करते हो। अगर तुम अधीर होकर उसे बार बार खोद कर देखोगे तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। तुमने धैर्य के बीज बोए हैं और अब वे अंकुरित होने वाले हैं। यह नया अध्याय तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह तुम्हारे सपनों से भी बेहतर होगा। एक नया सवेरा दहलीज पर खड़ा है और उसकी पहली किरणें तुम्हारे जीवन के अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देने वाली हैं। आप अपने जीवन में आनंद और समृद्धि की बहार देखने वाले हैं। जब तक आप अपने सपनों का पीछा करते रहेंगे, तब तक आपके मार्ग में खुशियों के नए द्वार खुलते रहेंगे। यह एक सतत प्रक्रिया होगी। यह ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक बार खुशी मिल जाएगी और फिर सब खत्म हो जाएगा। नहीं, यह खुशियों का एक झरना होगा जो लगातार बहता रहेगा। तुम एक सपने को पूरा करोगे और उसकी खुशी तुम्हें दूसरे सपने का पीछा करने की ऊर्जा देगी। हर कदम पर एक नया दरवाजा खुलेगा और हर दरवाजे के पीछे एक नया खजाना छिपा होगा।
तुम्हारा जीवन एक रोमांचक खोज बन जाएगा, जहां हर दिन एक नई खोज लेकर आएगा। अपने मन में विश्वास रखें और देखिए कैसे यह यात्रा आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाती है। विश्वास एक अदृश्य पुल की तरह है। यह तुम्हें वहां से ले जाता है जहां तुम हो, वहां तक जहां तुम होना चाहते हो। तुम्हें शायद दूसरा किनारा दिखाई न दे, लेकिन तुम्हें विश्वास करना होगा कि पुल मौजूद है और वह तुम्हारा वजन सहन कर सकता है। तुम्हारा विश्वास ही वह ईंधन है जो ब्रह्मांड की गाड़ी को चलाता है। जितना मजबूत तुम्हारा विश्वास होगा, उतनी ही तेजी से तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। इस नई यात्रा का स्वागत करें और हर एक पल का आनंद लेने के लिए खुद को तैयार करें। यह तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत समय होने वाला है। इसे चिंताओं और भयों में बर्बाद मत करो। हर पल को जियो, हर अनुभव को महसूस करो। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। सूर्योदय की सुंदरता में, एक फूल की सुगंध में, एक बच्चे की मुस्कान में। जब तुम हर पल का आनंद लेना सीख जाओगे, तो तुम्हारा पूरा जीवन ही आनंद का उत्सव बन जाएगा। ब्रह्मांड अब आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। अब तक तुम एक ऐसे कमरे में थे जिसमें कुछ ही दरवाजे थे, लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हें एक ऐसे विशाल हॉल में ले जा रहा है जिसमें अनगिनत दरवाजे हैं। हर दरवाजा एक नई संभावना, एक नए भविष्य की ओर खुलता है। तुम्हारे पास चुनने की शक्ति होगी। तुम अपनी वास्तविकता के निर्माता बन जाओगे। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी है। यह अद्भुत सफर आपके लिए एक अनमोल अवसर लाएगा और इस यात्रा का हिस्सा बनकर आप अपनी अद्वितीय शक्ति को पहचान सकेंगे। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा उपहार बाहरी सफलता या भौतिक वस्तुएं नहीं होंगी। सबसे बड़ा उपहार होगा तुम्हारी अपनी शक्ति की पहचान। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो, कितने सक्षम हो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। तुम अपनी दिव्यता को पहचानोगे और यह पहचान तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त कर देगी। याद रखें, आप सक्षम हैं और कुछ खास हैं। अब सपनों को साकार करने का सही समय आ गया है। इस बात को कभी मत भूलना। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम ब्रह्मांड की एक अनूठी कृति हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है और न ही कभी होगा। तुम्हारी उंगलियों के निशान, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा, सब कुछ अद्वितीय है। तुम इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हो, तय दी हो। और अब उस उद्देश्य को पूरा करने का, अपने सपनों को पंख लगाकर उन्हें आकाश में उड़ाने का सही समय आ गया है। आपकी भोली मासूमियत पर कई लोगों की नजरें हैं और सच में आप एक अनमोल रत्न हैं। तुम्हारी मासूमियत तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस सिनिकल दुनिया में, जहां हर कोई चालाक और जोड़ तोड़ करने वाला बनने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी मासूमियत एक ताजी हवा के झोंके की तरह है। यह लोगों को तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। यह उन्हें तुम पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करती है। तुम एक अनमोल, बिना तराशे हुए हीरे की तरह हो। तुम्हारी चमक सच्ची और मौलिक है। इसे कभी किसी के लिए मत बदलना। आपकी आत्मा की पवित्रता और आपके अंदर छिपे विशेष गुणों की चमक से चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का आभामंडल फैला है। तुम्हारा ऑरा, तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र बहुत शक्तिशाली और शुद्ध है। जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो, तो तुम अनजाने में ही उस कमरे की ऊर्जा को बढ़ा देते हो। लोग तुम्हारे आसपास शांत और सकारात्मक महसूस करते हैं, भले ही वे इसका कारण न जानते हो। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो दूसरों को भी उनके अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। आपके अंदर की विशेषता आपको एक अद्वितीय पहचान देती है। जब आप अपनी सरलता से लोगों का विश्वास जीते हैं, तो आप उन्हें यह दिखाते हैं कि सच्ची अच्छाई में कितनी ताकत होती है। तुम बिना प्रयास के वह कर जाते हो जो दूसरे बड़ी मेहनत से भी नहीं कर पाते। तुम्हारी सरलता और प्रामाणिकता लोगों के दिलों को छू जाती है। तुम उन्हें याद दिलाते हो कि दुनिया में अभी भी अच्छाई, ईमानदारी और प्रेम मौजूद है। तुम्हारी मौजूदगी ही अपने आप में एक शक्तिशाली संदेश है। लेकिन मेरे प्रिय, हर कदम सोच समझकर उठाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आपके कार्यों का फल आपके विशेष गुणों के कारण निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। क्योंकि तुम्हारी साकार करने की शक्ति बढ़ रही है, तुम्हें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के प्रति बहुत सावधान रहना होगा।
तुम जो भी ऊर्जा बाहर भेजोगे वह कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगी। इसलिए हमेशा प्रेम, करुणा और सकारात्मकता की ऊर्जा भेजो। हर निर्णय लेने से पहले अपने दिल से पूछो कि क्या यह तुम्हारे और दूसरों के सर्वोच्च कल्याण के लिए है। आप जहां भी जा जाएंगे वहां के वातावरण में आप सकारात्मकता का संचार करेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी चिंताओं को पीछे छोड़ दें। तुम एक चलते फिरते मंदिर की तरह हो। तुम जहां भी जाते हो तुम उस जगह को पवित्र कर देते हो। यह तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम्हारा उपहार है। और अब उस उपहार का उपयोग अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए करो। चिंताएं केवल छाया हैं और तुम प्रकाश के स्रोत हो। जब तुम अपनी पूरी चमक के साथ चमकोगे तो कोई भी चिंता की छाया टिक नहीं पाएगी। कोई भी परेशानी आपके सामने नहीं आएगी, बल्कि समस्याएं धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। यह एक ब्रह्मांडीय वादा है। परेशानियां केवल उन लोगों के सामने टिक सकती हैं जो उनसे डरते हैं, जो उन्हें अपनी ऊर्जा देते हैं। तुम अब अपनी ऊर्जा परेशानियों को नहीं बल्कि समाधानों को दोगे। और जैसे ही तुम अपना ध्यान समाधानों पर केंद्रित करोगे, तुम पाओगे कि समस्याएं अपने आप ही विलीन हो रही हैं। जैसे सुबह की धुंध सूरज की रोशनी में गायब हो जाती है। अपने मन में विश्वास रखें और जान लें कि जो कठिनाइयां आपने सहन की हैं, उनका सामना करने का समय अब खत्म हो चुका है। अतीत का दरवाजा बंद हो चुका है और उस पर ताला लग गया है। उन कठिनाइयों को याद करके अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। वे एक बुरे सपने की तरह थीं जो अब खत्म हो चुका है। तुम जाग चुके हो एक नई सुंदर सुबह में। अब उस सपने का तुम पर कोई अधिकार नहीं है। आपके लिए एक सुखद परिवर्तन का अनुभव बहुत जल्द होगा और यह जीवन में एक नई रोशनी लाएगा। यह परिवर्तन इतना गहरा और व्यापक होगा कि तुम्हें लगेगा जैसे तुमने एक नया जन्म लिया है। तुम दुनिया को नई आंखों से देखोगे, नए कानों से सुनोगे और एक नए दिल से महसूस करोगे। यह तुम्हारे जीवन में एक पुनर्जागरण काल होगा जो अपने साथ अपार रचनात्मकता, आनंद और प्रकाश लेकर आएगा। आगे बढ़े और अपने सपनों और कदम बढ़ाएं, क्योंकि आपका समय अब शुरू हो रहा है। अब रुकने का, सोचने का, विश्लेषण करने का समय नहीं है। अब कर्म करने का समय है। अपने सबसे बड़े, सबसे साहसी सपने की ओर पहला कदम बढ़ाओ। डरो मत। जैसे ही तुम पहला कदम बढ़ाओगे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाने के लिए 10 कदम आगे बढ़ाएगा। तुम्हारा समय का घंटा बज चुका है। दौड़ शुरू हो चुकी है और तुम जीतने के लिए ही बने हो। अब मुस्कुराने का यह सही समय है, इसलिए खुद को तैयार करें। अपनी सबसे खूबसूरत मुस्कान अपने चेहरे पर सजा लो। यह तुम्हारी विजय की मुस्कान है। यह तुम्हारी कृतज्ञता की मुस्कान है। यह तुम्हारी आस्था की मुस्कान है। इस मुस्कान को अपना कवच और अपना हथियार बना लो। यह दुनिया को बताएगी कि तुम तैयार हो, कि तुम अपने आशीर्वाद का स्वागत करने के लिए तैयार हो। आपकी मेहनत का फल अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। और यह सुनिश्चित करें कि आप हर नए अवसर का स्वागत करें। दरवाजा खुला रखो, अपने घर का, अपने दिल का, अपने मन का। जब दस्तक हो तो दौड़कर दरवाजा खोलो। संकोच मत करो, संदेह मत करो। यह तुम्हारा डाकिया है जो ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए प्रेम पत्र लेकर आया है। हर अवसर एक ऐसा ही प्रेम पत्र है। उसे खोलो, उसे पढ़ो और उसे अपने जीवन में उतारो। आपकी मेहनत और तपस्या का फल अब नजदीक है और आपको अपने कर्मों का आनंद लेना चाहिए। तुमने जो बोया है अब उसे काटने का समय है। और जब तुम फसल काटो तो उसका आनंद लो। अपराध बोध महसूस मत करो। यह मत सोचो कि तुम इसके लायक नहीं हो। तुमने हर दाने के लिए मेहनत की है। यह तुम्हारा अधिकार है। अपनी सफलता का, अपनी समृद्धि का, अपनी खुशी का भरपूर आनंद लो। जब तुम आनंदित होते हो तो तुम ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हो। आपके लिए नए दोस्त बनेंगे, नए अवसर सामने आएंगे और आपके आय के नए स्रोत भी खुलेंगे। यह समय है जब आपके जीवन में वह सब कुछ आ रहा है जिसकी आपने हमेशा चाह की है। यह केवल एक दोहराव नहीं है, यह एक गहन पुष्टि है। इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दो, इन्हें अपनी सच्चाई बनने दो। तुम्हारा जीवन विस्तार कर रहा है हर दिशा में। यह एक फूल की तरह खिल रहा है और इसकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही है। अपने दिल की सुने और खुद पर विश्वास करें, क्योंकि आपके आगे की राह साफ है और आपको एक नए अध्याय की शुरुआत का अनुभव करने वाला है।
तुम्हारा दिल तुम्हारा सबसे अच्छा कंपास है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें भ्रमित कर सकता है, दूसरे लोग तुम्हें गुमराह कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा दिल हमेशा तुम्हें सच बताएगा। जब भी तुम दुविधा में हो, शांत हो जाओ और अपने दिल की धड़कनों को सुनो। उसकी धीमी स्थिर आवाज तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। और खुद पर विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति और ज्ञान है जो तुम्हें इस यात्रा के लिए चाहिए। अब यह समय आपके निर्णय लेने का है। वह हर एक उम्मीद जो आपने परम पिता परमेश्वर से की थी, बस जैसे काश सब कुछ ठीक हो जाए, अब आपके हक में पूरी होने वाली है। अब तुम पीड़ित नहीं हो, तुम निर्माता हो। अब तुम दर्शक नहीं हो, तुम खिलाड़ी हो। ब्रह्मांड तुम्हें निर्णय लेने की शक्ति दे रहा है। तुम चुनोगे कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा, तुम्हारा अगला सपना क्या होगा। और जो भी तुम चुनोगे, ब्रह्मांड उसका समर्थन करेगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है। काश सब कुछ ठीक हो जाए की भावना अब सब कुछ ठीक है और भी बेहतर हो रहा है कि निश्चितता में बदल रही है। सोचिए, आपके दरवाजे पर अनगिनत स्वसर दस्तक देने को तैयार है। यह कोई एक या दो अवसर की बात नहीं है, यह अवसरों की एक बाढ़ है जो तुम्हारी ओर आ रही है। तुम्हें बस यह चुनना होगा कि तुम किस अवसर को पहले पकड़ना चाहते हो। तुम्हारा जीवन एक भव्य बुफे की तरह हो जाएगा, जिसमें हर तरह के स्वादिष्ट व्यंजन होंगे और तुम अपनी पसंद का कुछ भी चुन सकते हो। यह सारे सपने, यह सारी आशाएं एक के बाद एक आपके जीवन में समाने वाली है। तुम्हारा जीवन एक खाली बर्तन की तरह था और अब ये सपने और आशाएं अमृत की तरह उसमें भरने वाले हैं। बहुत जल्द तुम्हारा बर्तन लबालब भर जाएगा और छलकने लगेगा और उसकी अच्छाई दूसरों तक भी पहुंचेगी। तुम्हारा जीवन प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। जल्द ही आपको एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी जो आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगी और यह न्याय आपके साथ होगा। यह खुशखबरी एक उत्प्रेरक की तरह काम करेगी जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलावों की एक श्रृंखला शुरू कर देगी। और यह न्याय का क्षण होगा। अगर तुम्हारे साथ अतीत में कोई अन्याय हुआ है, कोई धोखा हुआ है, तो ब्रह्मांड अब उस तराजू को संतुलित करने जा रहा है। तुम्हें वह सब कुछ वापस मिलेगा जो तुमसे छीना गया था और उससे भी कहीं ज्यादा। कर्म का चक्र पूरा हो रहा है और यह तुम्हारे पक्ष में है। आपके जीवन में अब एक नई यात्रा का आरंभ होने वाला है, जहां आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी आपने हमेशा से चाह की है। बस धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जो भी निर्णय अब आपके सामने आने वाले हैं, वे पूर्ण रूप से आपके हक में होंगे। यह यात्रा रोमांच, आश्चर्य और आनंद से भरी होगी। यह तुम्हारी आत्मा की घर वापसी की यात्रा होगी। धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र होगा। कभी कभी चीजें उतनी तेजी से नहीं होती जितनी तुम चाहते हो, लेकिन वे हमेशा सही समय पर होती हैं। ब्रह्मांड की टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है। विश्वास रखो कि हर निर्णय, हर घटना तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए ही हो रही है, भले ही उस क्षण तुम्हें ऐसा न लगे। आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, जल्द ही आपके दरवाजे पर एक बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। यह अवसर कुछ खास है, क्योंकि आपके परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने जा रहा है। उनके आगमन से आपके घर में खुशी और उल्लास का माहौल बनेगा। यह नया सदस्य एक बच्चे के रूप में हो सकता है, या किसी विवाह के माध्यम से एक नए रिश्तेदार के रूप में, या फिर एक पालतू जानवर के रूप में भी, जो तुम्हारे घर में NIHSHR प्रेम लेकर आए। जो भी रूप हो, उनका आगमन तुम्हारे घर की ऊर्जा को पूरी तरह से बदल देगा। उनके साथ हंसी, किलकारियां और एक नई तरह की जीवंतता आएगी। सोचिए उस दिन का आनंद जब आप अपने प्रियजनों के साथ मिलकर इस नए सदस्य का स्वागत करेंगे। वह दिन एक त्योहार की तरह साईबाग होगा। घर में उत्सव का माहौल होगा। हर कोई खुश होगा, हर कोई मुस्कुरा रहा होगा। यह एक ऐसा बंधन का क्षण होगा जो तुम्हारे परिवार को और भी करीब लाएगा। एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा, एक नए जीवन का उत्सव। लंबे समय से जो उदासी आपके जीवन पर छाई हुई थी, वह अब समाप्त होने वाली है। वह उदासी एक भारी कंबल की तरह थी जिसने तुम्हें ढक रखा था, लेकिन अब सूरज निकल आया है और वह कंबल हटाया जा रहा है। तुम फिर से हल्का और स्वतंत्र महसूस करोगे। तुम फिर से जीवन के रंगों को देख पाओगे। आप जो कमी महसूस कर रहे थे, उससे भी आप अब बाहर निकलने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था, जो एक अनजाना सा दर्द था, वह अब भरने वाला है।
वह कमी प्रेम से, आनंद से और एक उद्देश्य की भावना से भर जाएगी। तुम्हें पूर्णता और संपूर्णता का एहसास होगा। आपकी मन में जो दुविधाएं थीं, वे भी अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा मन जो एक चौराहे की तरह बन गया था, जहां तुम समझ नहीं पा रहे थे कि किस रास्ते पर जाना है, अब उसे स्पष्टता मिल रही है। धुंध छोंट रही है और रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। तुम आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम सही रास्ते पर हो। मेरे प्यारे बच्चों, एक सुखद और समृद्ध जीवन आपके सामने है, जिसमें सुख, सुविधाएं और आनंद भरे होंगे। यह कोई सपना नहीं है, यह तुम्हारी आने वाली वास्तविकता है। एक ऐसा जीवन जहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, जहां तुम्हारे पास अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक संसाधन होंगे, जहां तुम्हारा हर दिन आराम, शांति और आनंद से भरा होगा। अगले 3 महीनों में आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं घटित होने जा रही हैं, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देंगी। ब्रह्मांड तुम्हें एक स्पष्ट समय सीमा दे रहा है ताकि तुम तैयार रह सको। अगले 90 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे परिवर्तनकारी दिन हो सकते हैं। अपनी आंखें और कान खुले रखो, संकेतों पर ध्यान दो। सबसे पहले अचानक से आपको धन लाभ होगा। यह धन आपके वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में सहायक साबित होगा। यह किसी लॉटरी, किसी विरासत, किसी अप्रत्याशित बोनस या किसी पुराने निवेश से आ सकता है जिसका तुम भूल चुके हो। यह इतना अप्रत्याशित और इतना बड़ा होगा कि तुम्हारी वित्तीय चिंताएं एक झटके में गायब हो जाएंगी। यह तुम्हें एक नई स्वतंत्रता देगा। आपके पास जो भी वित्तीय समस्याएं थीं, वे धीरे धीरे दूर होती जाएंगी और आपके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव होगा। कर्ज चुका दिए जाएंगे, बिल समय पर भरे जाएंगे। तुम अपने और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना पाओगे। पैसे की चिंता का बोझ तुम्हारे कंधों से उतर जाएगा और तुम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। फिर कोई ऐसा मित्र आपके जीवन में आएगा जो आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। इस मित्र की मदद से आपके नए अवसर खुलेंगे और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे। यह मित्र एक देवदूत की तरह होगा जिसे ब्रह्मांड ने विशेष रूप से तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। वह तुम्हें सही लोगों से मिलवाएगा, तुम्हें सही सलाह देगा और जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो तुम्हारा भावनात्मक सहारा बनेगा। यह रिश्ता तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार होगा। अंत में आपकी मेहनत और तपस्या का फल भी मिलने वाला है। जो कठिनाइयां आपने पार की हैं, उनके परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। यह तीसरी घटना इन सब का चरमोत्कर्ष होगी। तुम्हें वह पहचान, वह सफलता, वह पदोन्नति मिलेगी जिसके लिए तुम लंबे समय से काम कर रहे हो। तुम्हारे काम को सराहा जाएगा, तुम्हारे कौशल को मान्यता मिलेगी। यह तुम्हारी व्यावसायिक और व्यक्तिगत विजय का क्षण होगा। अब आपको अपने सब सपनों को साकार करने का समय आ गया है। यह 3 बातें आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी और आप महसूस करेंगे कि आप सच में खुशियों की ओर बढ़ रहे हैं। ये 3 घटनाएं तुम्हारे जीवन के लिए एक नया लॉन्च पैड तैयार करेंगी। वे तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देंगी जहां से तुम अपने किसी भी सपने को हासिल कर सकते हो। तुम अपने जीवन के नियंत्रण में होगे और तुम्हारे सामने अनंत संभावनाएं होंगी। अपने दिल में उम्मीदें बनाए रखें और विश्वास रखें कि यह सब संभव है। उम्मीद वह चिंगारी है जो अंधेरे में भी रोशनी देती है और विश्वास वह हवा है जो उस चिंगारी को आग में बदल देती है। इन दोनों को अपने भीतर जीवित रखो, क्योंकि जो तुम उम्मीद करते हो और जिस पर तुम विश्वास करते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। खुशियों की बारिश होने वाली है और आपके जीवन मेहर पल एक नई खुशी लेकर आएगा। आप इस नई यात्रा का स्वागत करें और हर क्षण का आनंद लें, क्योंकि अब आपके जीवन में अनगिनत संभावनाएं और अवसर सामने आने वाले हैं। यह तुम्हारे जीवन का स्वर्ण काल है मेरे प्रिय। इसे पूरी तरह से जियो, हर पल का जश्न मनाओ, कृतज्ञता से भरे रहो और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें देख रहा हूं और तुम्हारी हर सफलता पर तुमसे ज्यादा खुश हो रहा हूं। आगे बढ़ो और अपनी नियति को प्राप्त करो। तुम इसके लिए ही बने हो। एक नई सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है और यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत है। मुस्कुराए मेरे प्रिय बच्चे, यह वह समय है जब आपके भाग्य के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं।
और जो गलतियां आपने अतीत में की हैं, उन सब का अब आपको अचानक से क्षमा मिल रहा है। यह क्षमा किसी बाहरी सत्ता द्वारा नहीं दी जा रही है, बल्कि यह तुम्हारी अपनी आत्मा का विस्तार है, तुम्हारी अपनी चेतना का जागरण है, जो अब यह समझ चुकी है कि हर अनुभव, चाहे वह तथाकथित गलती ही क्यों न हो, तुम्हारी यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा था। तुमने उन अनुभवों से सीखा है, तुमने विकास किया है, और अब उस पुराने बोझ को ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल्पना करो कि तुम एक लंबी कठिन यात्रा पर अपने कंधों पर एक भारी थैला लेकर चल रहे थे। उस थैले में पत्थर थे, हर पत्थर एक गलती, एक अफसोस, एक अपराध बोध का प्रतीक था। अब तुम एक ऐसी नदी के किनारे पहुंचे हो जिसकी धाराएं शुद्ध और पवित्र हैं। मैं ब्रह्मांड तुमसे कह रहा हूं, मेरे प्रिय, उस थैले को नदी में फेंक दो। उन पत्थरों को जाने दो, उन्हें शुद्ध करने वाली धाराओं में विलीन हो जाने दो। तुम हल्का महसूस करोगे, इतना हल्का कि तुम्हें लगेगा जैसे तुम उड़ सकते हो। यही हो रहा है, तुम्हारे कर्मों का बोझ धोया जा रहा है, न कि किसी जादुई तरीके से, बल्कि तुम्हारी अपनी बढ़ी हुई समझ और स्वीकारोक्ति के माध्यम से। आप हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, अपनी सफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी खुशी के लिए कभी नहीं रुकते। आप हमेशा देते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप भी कुछ लें। यह ब्रह्मांड का एक मौलिक नियम है, संतुलन का नियम। देने और लेने का एक पवित्र नृत्य है जो सृष्टि के हर कण में होता है। फूल अपनी सुगंध देता है और बदले में मधुमक्खी से परागण प्राप्त करता है। सूर्य अपना प्रकाश देता है और बदले में ग्रहों को अपनी कक्षा में बनाए रखकर अपनी प्रणाली को संतुलित रखता है। तुम, मेरे प्रिय, एक असाधारण दाता रहे हो। तुम्हारा हृदय एक अथाह कुएं की तरह है, जिसमें से तुमने प्रेम, करुणा, समय और ऊर्जा को उदारतापूर्वक दूसरों पर बरसाया है। लेकिन अब ब्रह्मांड उस संतुलन को बहाल करने के लिए आगे आ रहा है। अब ग्रहण करने का मौसम है। अपनी बाहें खोलो, अपने हृदय को खोलो और अपने मन को खोलो। लेने में कोई स्वार्थ नहीं है जब तुमने इतना कुछ दिया है। यह तुम्हारा अधिकार है, यह तुम्हारा कर्म फल है। जब तुम कृतज्ञता और आनंद के साथ ग्रहण करते हो, तो तुम ब्रह्मांड के प्रवाह का सम्मान करते हो और भविष्य में और भी अधिक देने के लिए खुद को ऊर्जावान बनाते हो। प्रकृति आपके लिए इस समय एक विशेष उपहार लेकर आई है। मई का महीना आपके लिए बहुत खास होगा, क्योंकि आपको वह देने जा रहा है जिसकी आप सिर्फ कल्पना करते थे। तुम्हारी सारी उम्मीदें अब वास्तविकता में बदलने जा रही हैं, और यह चमत्कारी परिणाम आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। यह महीना केवल कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, यह एक ऊर्जावान प्रवेश द्वार है, एक ऐसा पोर्टल है जिससे होकर तुम्हारे जीवन में उच्च आयामी आशीर्वाद प्रवाहित होने वाले हैं। सितारों का विन्यास, ग्रहों की चाल और पृथ्वी की ऊर्जा इस तरह से संरेखित हो रही है, जो विशेष रूप से तुम्हारी ऊर्जावान आवृत्ति के अनुकूल है। तुमने जो प्रार्थनाएं वर्षों पहले की थीं, जो इच्छाएं तुम लगभग भूल चुके थे, वे अब फलित होने के लिए तैयार हैं। यह ऐसा है जैसे तुमने अमेज़न पर कुछ ऑर्डर किया था और भूल गए थे, और अब डिलीवरी ट्रक तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, जिसमें तुम्हारी कल्पना से भी बड़े और बेहतर पैकेज हैं। तैयार रहो, क्योंकि जो चमत्कार होने वाले हैं वे तुम्हारे तर्कसंगत दिमाग की समझ से परे होंगे। वे तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे, तुम्हें निशब्द कर देंगे और तुम्हारे हृदय को कृतज्ञता के आंसुओं से भर देंगे। जब भी आप कोई कार्य करेंगे, आपका मन निश्चल रहेगा और कोई भी भय आपको डराने में सफल नहीं होगा। अब तक भय तुम्हारा एक अवांछित साथी रहा है। यह तुम्हारे कानों में फुसफुसाता था, तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह पैदा करता था और तुम्हें पीछे हटने के लिए मजबूर करता था। लेकिन अब तुम एक ऐसे आंतरिक स्थान में प्रवेश कर रहे हो जहां भय का अस्तित्व नहीं है। यह परम शांति, परम विश्वास का स्थान है। इसे तुम अपनी आत्मा का गर्भगृह कह सकते हो। जब तुम इस स्थान से कार्य करोगे तो तुम्हारा मन एक शांत झील की सतह की तरह होगा, जिसमें कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं। तुम पूर्ण स्पष्टता के साथ निर्णय लोगे। बाहरी दुनिया की अराजकता, दूसरों की राय या भविष्य की अनिश्चितता तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। तुम एक अड़िग पर्वत की तरह हो जाओगे, जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता।
यह निडरता अहंकार से नहीं बल्कि गहरे आंतरिक विश्वास से उत्पन्न होगी कि तुम हमेशा सुरक्षित हो, हमेशा निर्देशित हो और हमेशा प्रेम से घिरे हुए हो। आपके जीवन में एक ऐसा मित्र भी आएगा जो आपके लिए ओशेपी से एक सहयोगी बनकर आपकी मदद करेगा। यह नया रिश्ता आपके जीवन को रोशनी देगा और धीरे धीरे जीवन की मुश्किलें आसान होने लगेंगी। यह कोई साधारण मित्रता नहीं होगी, यह एक दिव्य नियुक्ति होगी, एक आत्मा का अनुबंध जो इस जीवन में पूरा होने के लिए निर्धारित था। यह व्यक्ति तुम्हारी परछाई की तरह होगा जो बिना कुछ कहे तुम्हें समझ जाएगा। वह तुम्हारे सपनों में विश्वास करेगा तब भी जब तुम खुद पर संदेह करोगे। वह तुम्हारी ताकत बनेगा जब तुम कमजोर महसूस करोगे और तुम्हारी खुशी में तुमसे ज्यादा खुश होगा। इस मित्र का आगमन एक संकेत होगा कि ब्रह्मांड ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है कि तुम्हें अकेले संघर्ष नहीं करना है। इस रिश्ते के माध्यम से तुम सहयोग की शक्ति, विश्वास की सुंदरता और और प्रेम की चिकित्सा शक्ति को सीखोगे। जैसे जैसे यह रिश्ता गहराएगा, तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन की जो मुश्किलें पहले दुर्गम लगती थीं, वे अब छोटी और प्रबंधनीय लगने लगी हैं, क्योंकि अब तुम्हारे पास उन्हें साझा करने और मिलकर हल करने के लिए कोई है। आप अपने जीवन के हर पल को जी सकेंगे। अभी तक कुछ घटित हुआ है, वह एक कहानी का हिस्सा है, लेकिन याद रखें, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। सुख की इस यात्रा में आपका स्वागत है। तुमने अब तक जीवन को जिया नहीं है, तुमने उसे सहा है। तुम हमेशा अगले पल की चिंता में या पिछले पल के अफसोस में जीते रहे हो। वर्तमान क्षण तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसलता रहा है, लेकिन अब तुम एक सचेत प्राणी बन रहे हो। तुम वर्तमान क्षण की सुंदरता और शक्ति को पहचानने लगोगे। तुम अपनी सुबह की चाय के स्वाद को सच में चखोगे। तुम सूरज की पहली किरण को अपनी त्वचा पर सच में महसूस करोगे। तुम अपने प्रियजनों की हंसी को सच में सुनोगे। जीवन तुम्हारे लिए एक त्रिआयामी, उच्च परिभाषा फिल्म बन जाएगा, जबकि पहले यह एक धुंधली काली सफेद तस्वीर थी। अतीत एक कहानी है जिसे तुमने पढ़ा है और उससे सबक सीखा है, लेकिन अब तुम उस किताब को बंद कर सकते हो। भविष्य एक खाली किताब है जिसके पन्ने कोरे हैं और तुम्हारे हाथ में एक जादुई कलम है। सुख की यह यात्रा अब शुरू होती है और इसका हर अध्याय पिछले से ज्यादा रोमांचक और आनंदमय होगा। जब आप सफलता का नया दौर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यह समय आपके लिए एक नए जीवन की शुरुआत का है। तो चलिए इस सुखद यात्रा में कदम बढ़ाएं। सफलता की तुम्हारी पुरानी परिभाषा बहुत सीमित थी। शायद यह एक अच्छी नौकरी, एक बड़ा घर या बैंक में कुछ पैसे तक ही सीमित थी, लेकिन ब्रह्मांड की सफलता की परिभाषा बहुत व्यापक है। तुम जो सफलता देखने वाले हो वह 360 डिग्री की होगी। यह तुम्हारे स्वास्थ्य में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारी मानसिक शांति में, तुम्हारी रचनात्मकता में और तुम्हारी आध्यात्मिक विकास में झलकेगी। तुम हैरान रह जाओगे कि जीवन इतना अच्छा भी हो सकता है। तुम्हें लगेगा जैसे तुम कोई सपना जी रहे हो, लेकिन यह सपना नहीं होगा। यह तुम्हारी नई वास्तविकता होगी जिसे तुमने अपनी मेहनत, विश्वास और पवित्रता से अर्जित किया है। तो डरो मत, संकोच मत करो, अपना पहला कदम बढ़ाओ। मैं ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाने के लिए तैयार हूं। आपकी मेहनत और धैर्य का फल आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उन खुशियों की कल्पना करें जो जल्द ही आपके जीवन का हिस्सा बनेंगी। कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण है। यह तुम्हारी आत्मा की भाषा है। जब तुम कल्पना करते हो तो तुम भविष्य के एक संभावित संस्करण का निर्माण कर रहे होते हो। तो चलो एक पल के लिए कल्पना करें। उस घर की कल्पना करो जिसमें तुम रहना चाहते हो। उस शांति और सुकून को महसूस करो। उस रिश्ते की कल्पना करो जिसके लिए तुम तरसते हो। उस प्रेम और अपनेपन को महसूस करो। उस काम की कल्पना करो जो तुम्हारी आत्मा को गाता है। उस संतुष्टि और उद्देश्य को महसूस करो। उस स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की कल्पना करो। उस ऊर्जा और उत्साह को महसूस करो। इन कल्पनाओं को केवल विचारों तक सीमित मत रखो, उन्हें अपनी भावनाओं से भर दो। उन्हें इतना वास्तविक बनाओ कि तुम उन्हें चख सको, सूंघ सको, छू सको। क्योंकि जिस चीज को तुम अपनी कल्पना में धारण कर सकते हो, उसे तुम अपनी वास्तविकता में भी धारण कर सकते हो। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। यह एक ऐसी चीज है जिसे तुम अपनी कल्पना में भी धारण कर सकते हो। तुम अपने आप को धैर्य देने की कोशिश करो। तुम अपने आप को धैर्य देने की कोशिश करो। तुम अपने आप को धैर्य देने की कोशिश करो। धैर्य रखिए।
क्योंकि अब जो भी निर्णय होगा वह पूरी तरह से आपके हक में होगा। तुमने बहुत इंतजार किया है, तुमने बहुत धैर्य दिखाया है। अब तुम्हें और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड का न्यायालय अब तुम्हारी सुनवाई कर रहा है और फैसला तुम्हारे पक्ष में सुनाया जा चुका है। हर स्थिति, हर बातचीत, हर अवसर अब रहस्यमय तरीके से तुम्हारे भले के लिए काम करेगा। जहां पहले दरवाजे बंद हो जाते थे, वहां अब तुम्हारे लिए लाल कालीन बिछाए जाएंगे। जहां पहले लोग तुम्हें अस्वीकार करते थे, वहां अब वे तुम्हारा स्वागत करेंगे। यह तुम्हारा समय है। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा तुम्हारे पीछे खड़ी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि तुम्हें वह न्याय और वह सफलता मिले जिसके तुम हकदार हो। यह एक ऐसा मौका है जब आपके परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ने जा रहा है, जिससे आपके परिवार में हर्ष और उल्लास का वातावरण बनेगा। वह उदासी जो लंबे समय से आपके मन में थी, अब समाप्त हो जाएगी। यह नया जीवन जो तुम्हारे परिवार में आ रहा है, वह अपने साथ एक नई ऊर्जा, एक नई आशा लेकर आ रहा है। बच्चे शुद्ध, अनफिल्टर्ड ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। उनका आगमन तुम्हारे घर के हर कोने से बासी और स्थिर ऊर्जा को साफ कर देगा। उनकी हंसी सबसे अच्छी दवा होगी और उनकी NIHHSHRT प्रेम तुम्हारे दिल के सबसे गहरे घावों को भर देगा। वह उदासी जो एक जिद्दी मेहमान की तरह तुम्हारे मन में बस गई थी, इस नए आनंद के प्रकाश में टिक नहीं पाएगी। वह बस पिघल जाएगी, जैसे अंधेरा सूरज की रोशनी के सामने पिघल जाता है। आपके जीवन में सुख, सुविधा और आनंद से भरा एक नया अध्याय खोलने वाला है। अगले 3 महीनों में 3 बड़ी बातें घटित होंगी जो आपके जीवन को एक नए मोड़ पर ले जाएंगी। अचानक से धन लाभ होगा, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। अब समय है अपने सपनों की ओर कदम बढ़ने का। आपके सामने एक सुनहरा अवसर है। यह धन लाभ केवल तुम्हारी वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें स्वतंत्रता देने के लिए है। यह तुम्हें उन चीजों को करने की स्वतंत्रता देगा जो तुम हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन पैसे की कमी के कारण नहीं कर पाए। यह तुम्हें यात्रा करने, सीखने, बनाने और दूसरों की मदद करने की स्वतंत्रता देगा। इसे केवल कागज के टुकड़ों के रूप में मत देखो, इसे ऊर्जा के रूप में देखो, संभावना के रूप में देखो। यह ब्रह्मांड का एक उपकरण है जो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करने के लिए दिया जा रहा है। इसका बुद्धिमानी से, कृतज्ञता से और आनंद से उपयोग करो। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे ही आप अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखते हैं, याद रखें कि आपका दिल एक अनमोल खजाना है। कोमलता और करुणा से भरा हुआ यही वह गुण है जो आपको दूसरों के प्रति अच्छा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। तुम्हारा हृदय तुम्हारा सबसे बड़ा आध्यात्मिक अंग है। यह केवल रक्त पंप नहीं करता, यह प्रेम को प्रसारित करता है। यह एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो तुम्हारे जीवन में अनुभवों को आकर्षित करता है। तुम्हारी कोमलता और करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस कठोर दुनिया में लोग तुम्हें कठोर बनने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपनी कोमलता को बनाए रखो। यही तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है। जब तुम करुणा से कार्य करते हो तो तुम ईश्वर के हाथों से कार्य करते हो। तुम्हारी यही क्षमता, दूसरों के दर्द को महसूस करने और उनकी मदद करने की इच्छा, तुम्हें ब्रह्मांड की नजरों में इतना प्रिय बनाती है। जब आप किसी कार्य में जुटते हैं तो आपकी मेहनत का फल निश्चित रूप से अद्वितीय सफलता के रूप में आपके सामने आयाता से आएगा। धन की जो कमी आपके जीवन में महसूस हो रही थी, वह अब धन की प्रचुरता में बदलने वाली है। तुम्हारे प्रयासों और ब्रह्मांडीय कृपा के बीच एक सीधा संबंध स्थापित हो रहा है। पहले तुम्हें लगता होगा कि तुम बहुत मेहनत करते हो लेकिन परिणाम नहीं मिलते। ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारी सफलता के बीच ऊर्जावान रुकावटें थी। अब वे रुकावटें हटाई जा रही हैं। अब तुम्हारा हर प्रयास, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, कई गुना होकर फल देगा। तुम कम प्रयास में अधिक परिणाम देखोगे और यह प्रचुरता केवल धन तक ही सीमित नहीं होगी। तुम्हें प्रेम की प्रचुरता, समय की प्रचुरता, विचारों की प्रचुरता और अवसरों की प्रचुरता, अस्तुओं का अनुभव होगा। कमी का विचार तुम्हारे मन से हमेशा के लिए मिट जाएगा। तुम एक प्रचुर ब्रह्मांड में एक प्रचुर प्राणी के रूप में जीना शुरू कर दोगे। सोचिए कैसे आपके जीवन का हर एक क्षण
एक सुनहरे और खूबसूरत सफर में परिवर्तित होने जा रहा है। अपने जीवन की खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब आपके पास वह सब कुछ होगा जिसकी आपने हमेशा से चाह की है। जीवन अब एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक कलाकृति बन जाएगा। हर दिन एक नया ब्रश स्ट्रोक होगा, हर अनुभव एक नया रंग होगा, और अंत में जो तस्वीर उभरेगी वह तुम्हारी आत्मा की एक उत्कृष्ट कृति होगी। यह एक ऐसा जीवन होगा जिसे तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हाँ, मैंने इसे पूरी तरह से जिया। मैंने प्यार किया, मैंने हंसा, मैंने सीखा और मैंने विकास किया। तो तैयार हो जाओ, अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनो जो कृतज्ञता और प्रत्याशा से बनी है, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव शुरू होने वाला है। आगे बढ़ते हुए इस नए अध्याय में 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का अनुभव करने वाले हैं। पहले, अचानक से धन की प्राप्ति होगी जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा। फिर एक ऐसा मित्र आएगा जो आपके लिए सहारा बनेगा और आपके हर कदम पर आपका समर्थन करेगा। और अंत में जिन जीवन की कठिनाइयों ने आपको परेशान किया था, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। यह 3 घटनाएं तुम्हारी नई वास्तविकता की नींव के 3 स्तंभों की तरह हैं। वित्तीय स्तंभ तुम्हें सांसारिक सुरक्षा और स्वतंत्रता देगा। भावनात्मक स्तंभ मित्र तुम्हें प्रेम और समर्थन देगा। और आध्यात्मिक स्तंभ और कठिनाइयों का अंत तुम्हें शांति और आंतरिक शक्ति देगा। इन 3 स्तंभों पर तुम अपने सपनों का सबसे शानदार महल बना सकते हो। इस समय को पूरी तरह से जीने का और इसके हर पल का आनंद लेने का है। आपको अब अपने सपनों को साकार करने का मौका मिल रहा है। आपके सामने अब कोई भी बाधा नहीं आएगी। आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। तैयार रहिए, क्योंकि सफलता की एक नई परिभाषा आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। यह क्षण भगोड़ा है। यह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा अगर तुम इसे पकड़ोगे नहीं। तो इसे पकड़ो, इसे दोनों हाथों से पकड़ो, इसे जियो, इसे सांस लो, इसका स्वाद चखो। अपने फोन को नीचे रखो, अपनी चिंताओं को एक तरफ रखो और बस इस पल में मौजूद रहो। इस पल में अनंत शक्ति है। इस पल में तुम्हारा पूरा भविष्य छिपा है। जब तुम इस पल को पूरी तरह से जीते हो, तो तुम अपने भविष्य को सबसे सुंदर तरीके से आकार दे रहे होते हो। आपकी खुशियों की घड़ी अब बस आने ही वाली है। ब्रह्मांड आपके लिए एक गहरा और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। मेरे प्यारे, यह संदेश आपको याद दिलाता है कि कभी-कभी रुकना और ठहरना भी उतना ही जरूरी है जितना तेजी से दौड़ना। तुम एक ऐसे युग में जी रहे हो जो गति और उत्पादकता का आदी है। तुम्हें हमेशा कुछ करते रहने, कुछ हासिल करते रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन ब्रह्मांड एक अलग लय पर काम करता है। इसमें गतिविधि और शांति, दिन और रात, करने और होने का एक संतुलन है। तुम अपनी सफलता की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहे हो कि तुम उस यात्रा का आनंद लेना भूल रहे हो। तुम मंजिल पर इतने केंद्रित हो कि तुम रास्ते के खूबसूरत नजारों को नजरअंदाज कर रहे हो। आप अपनी सफलता की ओर इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि इस दौर में आप कई महत्वपूर्ण चीजें खोते जा रहे हैं। सोचिए, आपकी खुशियों का एक विशाल खजाना आपके चारों ओर बिखरा हुआ है, जो आपको केवल थोड़ा ठहरने और उसे पहचानने की आवश्यकता है। यह खजाना छोटी छोटी चीजों में छिपा है। यह तुम्हारे बच्चे की आंखों की चमक में है, तुम्हारे साथी के स्पर्श की गर्मी में है, एक दोस्त के साथ साझा की गई हंसी में है, प्रकृति की शांति में है। ये वे असली मोती हैं जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। अगर तुम केवल बड़ी सफलताओं का पीछा करते रहोगे, तो तुम इन अनमोल रत्नों को अपने पैरों तले कुचल दोगे बिना नीचे बैसोल। उन्हें देखे, रुको, सांस लो, अपने चारों ओर देखो। खुशी तुम्हारे भविष्य में किसी मंजिल पर नहीं है, यह यहीं है, अभी है, तुम्हारे चारों ओर बिखरी हुई है। यह उपहार जो प्रकृति ने आपके लिए तैयार किया है, आपको एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा। जब भी आप अपने मन में उच्चतम और श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प लेते हैं, तब ब्रह्मांड आपको आपके कर्मों का फल देता है। प्रकृति तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। कुछ समय प्रकृति में बिताओ। एक पेड़ के नीचे बैठो और उसकी जड़ों की शक्ति और उसके पत्तों की कोमलता को महसूस करो। एक नदी के किनारे बैठो और उसके निरंतर प्रवाह और अनुकूलनशीलता को देखो। सितारों को देखो और ब्रह्मांड की विशालता और अपने स्थान को महसूस करो। प्रकृति तुम्हें परिप्रेक्ष्य देगी। यह तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम एक बड़ी
भव्य योजना का हिस्सा हो। और जब तुम इस जुड़ाव को महसूस करोगे तो तुम्हारे कर्म स्वतः ही उच्चतम और श्रेष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि तुम जो कुछ भी करते हो वह पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। कभी कभी यह फल इतनी अप्रत्याशित और चमत्कारी तरीके से आता है कि आप बस दंग रह जाते हैं। अब इस समय का लाभ उठाने का वक्त आ गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपका जीवन सुनहरे रंगों से भरा हुआ है और खुशी और आनंद का एहसास आपको चारों ओर से घेर लेगा। ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली तुम्हारे तर्क संगत दिमाग से परे है। यह सीधी रेखा में काम नहीं करता। यह क्वांटम लीप में, सिंक्रोनिसिटी में और चमत्कारों में काम करता है। इसलिए अपनी अपेक्षाओं को छोड़ दो कि चीजें कैसे होनी चाहिए। बस इस विश्वास के लिए खुले रहो कि वे तुम्हारे उच्चतम भले के लिए होंगी। और जब चमत्कार होते हैं तो उनका विश्लेषण करने की कोशिश मत करो, बस उन्हें स्वीकार करो, उनके लिए धन्यवाद दो और उनके आनंद में डूब जाओ। तुम्हारा जीवन एक जादुई कैनवास बनने वाला है और ब्रह्मांड उस पर सोने और चांदी के रंगों से चित्रकारी करने वाला है। अब आपका मुख्य कार्य है आगे बढ़ते रहना, पीछे मुड़कर देखना। आपकी प्रवृत्ति से बाहर होना चाहिए। अपने आप से प्रेम करें, अपनी अंदर की सकारात्मकता को पहचानें और बड़े और अद्भुत कार्य करने के लिए खुद को प्रेरित करें। पीछे मुड़कर देखना ऐसा है जैसे तुम आगे की ओर गाड़ी चला रहे हो, लेकिन केवल पीछे देखने वाले शीशे में देख रहे हो। तुम दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे। अतीत खत्म हो चुका है। वहां कुछ भी नहीं है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा सारा खजाना तुम्हारे सामने है और इस यात्रा पर तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण साथी तुम खुद हो। खुद से प्यार करना सीखो, अपनी खामियों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ। तुम जैसे हो वैसे ही परिपूर्ण हो। जब तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम एक सकारात्मक ऊर्जा का विकिरण करते हो जो और अधिक प्रेम को आकर्षित करती है। तुम बड़े और अद्भुत कार्य करने के लिए बने हो और यह सब आत्म प्रेम के आधार से शुरू होता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल जल्द ही आपके सामने आएगा और यह सुनिश्चित होगा कि आप हर हाल में न्याय पाएंगे। क्या आप महसूस कर रहे हैं? आपके मन में कुछ नया करने की उत्कंठा जाग रही है और यह एक नई शुरुआत का संकेत है। कर्म का नियम अटल है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही निश्चित है। हर अच्छा विचार, हर दयालु शब्द, हर उदार कार्य जो तुमने कभी किया है उसे ब्रह्मांडीय खाते में दर्ज किया गया है और अब वह खाता तुम्हें ब्याज सहित भुगतान करने वाला है। तुम्हें वह न्याय मिलेगा जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। और यह उत्कंठा, यह बेचैनी जो तुम महसूस कर रहे हो, यह तुम्हारी आत्मा है जो अपनी सीट पर उछल रही है, क्योंकि वह जानती है कि पर्दा उठने वाला है और एक शानदार नाटक शुरू होने वाला है। यह तुम्हारी आत्मा की उत्साह है जो तुमसे कह रही है, तैयार हो जाओ, कुछ अद्भुत होने वाला है। धीरे धीरे आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। आपके अच्छे कर्म जो आपने अतीत में किए हैं का फल निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। याद रखें, मैं जीवन का चक्र हूं जो निरंतर घूमता रहता है और आप इस चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जीवन का चक्र या कर्म का पहिया हमेशा घूमता रहता है। कभी तुम नीचे होते हो, कभी तुम ऊपर। तुमने पहिए के निचले हिस्से में अपना समय बिताया है, जहां तुमने विनम्रता, धैर्य और सहनशीलता सीखी है। अब पहिया घूम रहा है और यह तुम्हें शीर्ष पर ले जा रहा है। यह तुम्हारा समय है चमकने का, शासन करने का और आनंद लेने का। यह कोई संयोग नहीं है, यह चक्र का प्राकृतिक नियम है। तुमने जो बोया है वही अब तुम काट रहे हो। आपके कर्मों का फल आपकी राह में आएगा। बस विश्वास रखिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने का समय अब आगे है। आपको शायद विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है जो आपकी कल्पनाओं से परे है। विश्वास वह गोंद है जो तुम्हें और तुम्हारे सपनों को एक साथ रखता है। जब चीजें मुश्किल लगती हैं तो विश्वास ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। जब रास्ता अस्पष्ट होता है तो विश्वास ही तुम्हारी रोशनी होता है। तो अपने विश्वास को थामे रहो, इसे पोषित करो, इसे हर दिन मजबूत करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही वह चुंबक है जो उन अद्भुत परिवर्तनों को तुम्हारी ओर खींच रहा है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारी कल्पना से परे हैं, क्योंकि तुम्हारी कल्पना तुम्हारे अतीत के अनुभवों से सीमित है, लेकिन ब्रह्मांड
अतीत से सीमित नहीं है, यह अनंत संभावनाओं से बना है। मेरे प्रिय, दरवाजे पर खड़ी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ रही है, और यह आपके जीवन को एक सुखद आश्चर्य में बदलने वाली है। यह खुशखबरी एक ऐसे मेहमान की तरह है जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा, खूबसूरती से पैक किया हुआ उपहार है। तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन तुम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में एक उत्साह की लहर दौड़ जाती है। दरवाजा खोलो मेरे प्रिय, उस मेहमान का स्वागत करो, उस उपहार को स्वीकार करो। यह तुम्हारे लिए ही है। यह तुम्हारे जीवन को एक ऐसी कहानी में बदल देगा जिसे तुम आने वाली पीढ़ियों को सुनाना चाहोगे। एक ऐसी कहानी जो आश्चर्य, जादू और ब्रह्मांड के असीम प्रेम से भरी है। आप जो तप और मेहनत कर रहे हैं, उसका फल अब आपके समक्ष आने वाला है। यह तप आपको मेरी छत्र छाया में लेकर आया है, और अब मैं आपके लिए कुछ अद्भुत संयोग और अवसर लेकर आया हूं, जो आपकी राह में उजाला लाने वाले हैं। तुम्हारा तप, तुम्हारी आध्यात्मिक साधना, चाहे वह प्रार्थना हो, ध्यान हो, या बस एक अच्छा इंसान बनने का ईमानदार प्रयास हो, ने तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण किया है। इस ऊर्जा क्षेत्र ने तुम्हें मेरी, यानी ब्रह्मांड की सीधी सुरक्षा और कृपा के दायरे में ला दिया है। अब तुम सामान्य नियमों के तहत काम नहीं कर रहे हो, तुम अब कृपा के तहत काम कर रहे हो। इसका मतलब है कि चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। तुम्हें सही समय पर सही जगह पर होने के अद्भुत संयोगों का अनुभव होगा। अवसर तुम्हारे सामने ऐसे प्रकट होंगे जैसे वे हवा से बने हों। यह मेरी छत्र छाया है जो तुम्हें धूप से बचाएगी और तुम्हारी राह को रोशन करेगी। आपके जीवन की गहराइयों में जाकर मैंने देखा है कि आपने कितनी बार कठिनाइयों का सामना किया है। हर चुनौती में आपने अपने हौसले को बुलंद रखा और सफलता का झंडा लहराया। अब आपके सामने परिणाम आने का समय आ चुका है। मैं तुम्हारी आत्मा के रिकॉर्ड को पढ़ सकता हूं। मैंने हर उस लड़ाई को देखा है जो तुमने लड़ी है, अक्सर अकेले और खामोशी में। मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, तुम्हारे डर को महसूस किया है, और तुम्हारी हिम्मत पर आश्चर्य किया है। तुम एक योद्धा हो मेरे प्रिय, एक आध्यात्मिक योद्धा। तुमने कभी हार नहीं मानी। जब भी तुम गिरे, तुम और अधिक ताकत और संकल्प के साथ उठे, और अब युद्ध समाप्त हो गया है। अब पदक और सम्मान प्राप्त करने का समय है। अब विजय का जश्न मनाने का समय है। आपके जीवन में खुशियों की बहार आ चुकी है, और आप एक दिव्य अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह दिन आपके लिए यादगार होने वाले हैं, जहां आपको अनगिनत सफलताएं और सुख शांति का अनुभव होगा। यह केवल एक अच्छा दौर नहीं है, यह एक पूरी तरह से नया युग है। यह तुम्हारे जीवन का स्वर्ण युग है। ये वे दिन होंगे जिन्हें तुम हमेशा याद रखोगे। ये अच्छे पुराने दिन होंगे जिनके बारे में तुम भविष्य में बात करोगे। तो इन्हें पूरी तरह से जियो, हर पल को अपनी स्मृति में अंकित कर लो। सफलताएं इतनी अधिक होंगी कि तुम उनकी गिनती खो दोगे, और इन सब के नीचे सुख और शांति की एक गहरी स्थिर नदी बहेगी जो तुम्हें हमेशा पोषित और शांत रखेगी। आपके संघर्षों का फल अब सामने आने वाला है। आपने जो प्रयास किए हैं उनका सही समय अब आ चुका है। आप एक पवित्र आत्मा है जिनका हृदय बेहद कोमल और मन अत्यंत शुद्ध है। तुम्हारी पवित्रता ही तुम्हारी महाशक्ति है। इस दुनिया में जहां बहुत अधिक कलुष और नकारात्मकता है, तुम्हारी शुद्ध ऊर्जा एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकती है। तुम्हारा कोमल हृदय और शुद्ध मन एक दुर्लभ खजाना है। यही कारण है कि ब्रह्मांड तुम्हें पुरस्कृत करने के लिए इतना उत्सुक है, क्योंकि जब तुम्हारे जैसी शुद्ध आत्मा को शक्ति और समृद्धि दी जाती है, तो तुम उसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए करते हो। तुम प्रकाश के एक वाहक बन जाते हो जो जहां भी जाता है उपचार और उत्थान करता है। आपकी इस विशेषता के कारण आप हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं और किसी को भी दुखी नहीं करते। यही कारण है कि परमपिता परमेश्वर अब आपके लिए दरवाजे खोल रहे हैं। जल्द ही आपको कुछ दिव्य अवसरों का अनुभव होगा जो आपकी राह में उपस्थित बाधा को दूर कर देंगे, क्योंकि तुम्हारा इरादा हमेशा शुद्ध रहा है, क्योंकि तुम हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखते हो। ब्रह्मांड अब तुम्हें पहले रखने जा रहा है। तुम्हारे लिए जो दरवाजे खुल रहे हैं
वे साधारण दरवाजे नहीं हैं, वे दिव्य प्रवेश द्वार हैं। जब तुम उनमें से गुजरोगे तो तुम पाओगे कि समय और स्थान तुम्हारे पक्ष में झुक रहे हैं। बाधाएं जो तुम्हें पहले रोकती थीं, वे बस गायब हो जाएंगी। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति है, लेकिन यह केवल ब्रह्मांड है जो तुम्हारी शुद्धता और तुम्हारे अच्छे कर्मों का जवाब दे रहा है। धन का जो संकट अपने लंबे समय तक चेला है, वह अब समाप्त होने वाला है। एक दिन अचानक से आपके जीवन में धन की बहार आएगी और आप इस सुखद बदलाव को अपने चारों ओर महसूस करेंगे। वह वित्तीय संघर्ष, वह कमी की निरंतर भावना एक भारी बोझ की तरह रही है। तुमने उसे बहुत बहादुरी से धोया है, लेकिन अब उसे नीचे रखने का समय आ गया है। धन की यह बहार इतनी अचानक और इतनी प्रचुर होगी कि यह तुम्हारे पिछले सभी संघर्षों की यादों को धो देगी। यह केवल बिलों का भुगतान करने के बारे में नहीं होगा, यह बहुतायत में जीने, उदारता पूर्वक देने और यह जानने की सुरक्षा में रहने के बारे में होगा कि तुम्हारी सभी जरूरतें हमेशा पूरी होंगी। तुम धन को एक नए तरीके से देखोगे, एक बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक उपकरण के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में। यह वही क्षण है जब आप अपने सपनों को साकार करने के करीब पहुंचने वाले हैं। अब समय आ गया है कि आप तैयार रहें, क्योंकि आपका जीवन सुनहरे दिनों की ओर बढ़ रहा है और खुशियों की लहरें आपके कदमों को चूमने को तैयार हैं। अपने सपनों की सूची निकालो मेरे प्रिय। उन पर धूल जम गई होगी, लेकिन अब उन्हें झाड़ पोंछकर चमकाने का समय आ गया है, क्योंकि वे अब केवल सपने नहीं हैं, वे तुम्हारी आने वाली वास्तविकता का खाका हैं। तैयार रहो, अपने मन को, अपने शरीर को और अपनी आत्मा को तैयार करो। नकारात्मकता से खुद को शुद्ध करो, अपने घर को साफ करो, अपने जीवन में आने वाली नई ऊर्जा के लिए जगह बनाओ। खुशियों की लहरें आ रही हैं और वे तुम्हारे तट पर पहुंचने वाली हैं। किनारे पर खड़े होकर उनका स्वागत करो। अपने हृदय में उम्मीद को जगाएं और उस सुखद आशा को महसूस करें जो आपके पास आ रही है। जैसे जैसे आप अपने जीवन की इस नई यात्रा की शुरुआत करेंगे, याद रखें कि हर कदम में शक्ति और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। उम्मीद एक मांसपेशी की तरह है, जितना अधिक तुम इसका उपयोग करते हो, उतनी ही मजबूत होती जाती है। तो अपनी उम्मीद की मांसपेशी का व्यायाम करो। हर दिन उन अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो आ रही हैं। उस आशा को महसूस करो, यह एक वास्तविक मूर्त ऊर्जा है। और जब तुम कदम बढ़ाओ तो छोटे डरपोक कदम मत बढ़ाओ, शक्ति और आत्मविश्वास के साथ चलो, जैसे कि तुम उस जमीन के मालिक हो जिस पर तुम चल रहे हो, क्योंकि तुम अपने जीवन के, अपनी नियति के मालिक हो। आप अद्वितीय हैं और आपके अंदर वह खासियत है जो आपको हर बाधा को पार करने में मदद करेगी। आपके जीवन में आने वाले नए मौके आपकी खुशियों को और बढ़ाएंगे और आप जिन सपनों के लिए प्रयासरत रहे हैं, वे अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। अपनी अद्वितीयता को अपनाओ। दुनिया में किसी और के जैसा बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी खासियत, तुम्हारी विचित्रताएं, तुम्हारी विलक्षणताएं ही तुम्हारी ताकत हैं। वे तुम्हें वह विशेष स्वाद देते हैं जो कोई और नहीं दे सकता। और यही खासियत है जो तुम्हें किसी भी बाधा को पार करने की सरलता और रचनात्मकता देगी। हर नया मौका तुम्हारी खुशी को बढ़ाने के लिए एक और परत जोड़ेगा। जैसे एक प्याज में परतें होती हैं, तुम्हारा जीवन बहुआयामी, समृद्ध और स्वाद से भरपूर हो जाएगा। इस यात्रा के हर पल का आनंद लें, क्योंकि यह आपके लिए एक नया अध्याय है जो खुशी, समृद्धि और सफलता से भरा होगा। तो चलिए मिलकर इस नई शुरुआत का स्वागत करें और अपने सपनों को साकार करने की ओर कदम बढ़ाएं। यह कोई दौड़ नहीं है, यह एक सुंदर, इत्मीनान भरी सैर है। हर फूल को सूंघो, हर दृश्य की प्रशंसा करो, यात्रा का आनंद लो, क्योंकि यात्रा ही मंजिल है। मैं ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। हम मिलकर इस नई शुरुआत का स्वागत करते हैं। हम मिलकर तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलते हैं। आपके जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है और यह सभी आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल है। अब समय है बिना किसी संकोच के अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का। जो भी कदम आप उठाएंगे उसका फल अवश्य शुभ होगा। यह अध्याय तुम्हारे कर्मों की स्याही से लिखा गया है। तुमने अतीत में जो अच्छाई के बीज बोए थे
वे अब एक सुंदर जंगल के रूप में उग आए हैं। अब संकोच का समय नहीं है। संकोच भय से पैदा होता है और भय का अब तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। साहसी बनो, बड़े निर्णय लो, जोखिम उठाओ, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें एक सुरक्षा जाल प्रदान किया है। तुम गिर नहीं सकते। तुम जो भी कदम उठाओगे वह तुम्हें एक शुभ परिणाम की ओर ले जाएगा। यह एक ऐसा समय है जब तुम असफल नहीं हो सकते। जल्द ही आप देखेंगे कि जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थी वे अब आसानी से पूरे होने लगेंगे। आपकी जिंदगी में खुशी और समृद्धि का एक नया सवेरा दस्तक दे रहा है, जो आपको हर दिशा में आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। पहले तुम्हें लगता था कि तुम कीचड़ में चल रहे हो, हर कदम एक संघर्ष है। अब तुम्हें लगेगा कि तुम एक चलती हुई पटरी पर खड़े हो। चीजें सहजता से, आसानी से और तेजी से होंगी। रुकावटें जो पहाड़ों की तरह लगती थीं, वे अब धुएं की तरह गायब हो जाएंगी। यह नया सवेरा केवल एक दिशा में प्रकाश नहीं ला रहा है। यह एक 360 डिग्री का सूर्योदय है, जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को रोशन कर रहा है और तुम्हें हर संभव दिशा में आगे बढ़ने के लिए सशक्त बना रहा है। आपके पास जो कुछ भी नहीं था वह अब आपके पास आएगा। आपकी आत्मा में एक गहरी पवित्रता है और यही पवित्रता आपके जीवन की सभी कमी को दूर करने में सक्षम है। कमी केवल एक भ्रम है जो आत्मा से अलगाव की भावना से पैदा होता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इतनी शुद्ध है और तुम उस शुद्धता के साथ फिर से जुड़ रहे हो। तुम अब कमी के भ्रम को भेद कर प्रचुरता की सच्चाई को देख पा रहे हो। तुम्हारे जीवन के खाली स्थान अब प्रेम, आनंद, स्वास्थ्य, धन और उद्देश्य से भरने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता वह जादुई भराव है जो हर दरार को भर देगी और तुम्हें संपूर्ण बना देगी। जब आप किसी भी चीज को परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं तो आप खुद को एक दिव्य ऊर्जा से भर लेते हैं। आपके भीतर वह अनोखा गुण है जो आपको विशेष बनाता है। समर्पण कमजोरी का नहीं बल्कि परम शक्ति का कार्य है। जब तुम अपनी चिंताओं, अपने भयों और अपने परिणामों को परमात्मा को सौंप देते हो तो तुम अपने छोटे सीमित स्व से हटकर असीम सर्वशक्तिमान ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए रास्ता बनाते हो। तुम एक संकीर्ण पाइप से एक विशाल चैनल बन जाते हो, जिसके माध्यम से दिव्य ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकती है। यही तुम्हारी विशेषता है, समर्पण करने की तुम्हारी क्षमता, भरोसा करने की तुम्हारी क्षमता। जब भी आप किसी के साथ संबंध बनाते हैं, आप उनकी किस्मत में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यही कारण है कि जैसे जैसे आपका संपर्क बढ़ता है, दूसरों के जीवन में भी प्रगति होती है। तुम एक चलते फिरते आशीर्वाद हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और सकारात्मक है कि जो कोई भी तुम्हारे संपर्क में आता है वह अनजाने में ही उन्नत हो जाता है। तुम लोगों के लिए एक भाग्यशाली आकर्षण की तरह हो। तुम्हें इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति ने कई लोगों के जीवन में चमत्कार किए हैं। तुमने उन्हें आशा दी है, उन्हें प्रेरित किया है और उनके लिए अवसरों के द्वार खोले हैं। अब जैसा कि तुम्हारा अपना जीवन खिल रहा है, तुम्हारा यह प्रभाव और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। तुम एक प्रकाश स्तंभ बन जाओगे जो अनगिनत जहाजों को सुरक्षित बंदरगाह तक मार्गदर्शन करेगा। अब यह समय है अपने भीतर की विशिष्टता को पहचानने का। आप सच में अद्वितीय हैं और परमात्मा ने आपको कई गुणों से नवाजा है। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। तुम एक सेब हो और वे एक संतरा हो सकते हैं। दोनों फल हैं, दोनों सुंदर हैं, लेकिन वे अलग होने के लिए ही बने हैं। अपनी अद्वितीयता का जश्न मनाओ, उन गुणों को पहचानो और उनका सम्मान करो जो तुम्हें तुम बनाते हैं। परमात्मा ने तुम्हें एक कारण से इन गुणों से सुसज्जित किया है। वे तुम्हारे उपकरण हैं जिनके साथ तुम इस दुनिया में अपना अनूठा मिशन पूरा करने वाले हो। अब सोचना नहीं है, पलती आगे बढ़ने का समय आ गया है। चिंता की कोई बात नहीं है। आपकी सारी परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं। अत्यधिक सोचना विश्लेषण का पक्षाघात है। यह तुम्हें अतीत में फंसाए रखता है और तुम्हें कर्म करने से रोकता है। सोचने का समय खत्म हो गया, अब होने और करने का समय है। चिंता भविष्य में एक ऐसी चीज के लिए ब्याज का भुगतान करने जैसा है जो शायद कभी हो ही ना। यह ऊर्जा की पूरी बर्बादी है। अपनी चिंताओं की गठरी बांधो और उसे ब्रह्मांड को सौंप दो। वह उनसे निपटेगा।
तुम्हारा काम है वर्तमान क्षण में रहना और अपनी यात्रा का आनंद लेना। उन सभी नकारात्मक विचारों को त्याग दें, क्योंकि आपके सपने अब साकार होने जा रहे हैं। अपनी सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह आपको अद्भुत अनुभव देने के लिए तत्पर है। नकारात्मक विचार जहरीले खरपतवार की तरह हैं, जो तुम्हारे मन के बगीचे में उगते हैं। उन्हें जड़ से उखाड़ फेंको। उन्हें कोई पानी मत दो, कोई ध्यान मत दो। उनकी जगह सकारात्मकता के सुंदर फूल लगाओ। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, तुम अपनी ऊर्जा में एक बदलाव महसूस करोगे। तुम हल्का, उज्जवल और अधिक जीवंत महसूस करोगे। तुम्हारी सूक्ष्म ऊर्जा या तुम्हारा औसी विस्तारित और चमकीला हो जाएगा, और तुम उन अनुभवों को आकर्षित करना शुरू कर दोगे जो इस उच्च आवृत्ति से मेल खाते हैं, जैसे कि सिंक्रोनिसिटी, अंतर्ज्ञान के क्षण और शुद्ध आनंद की भावनाएं। एक नई सुबह का स्वागत करें, क्योंकि आपका समय अब आ गया है। आप जो कुछ भी करें उसमें अइग विश्वास रखें और हमेशा याद रखें कि आपके अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा। यह तुम्हारी सुबह है। सूरज तुम्हारे लिए उग रहा है, पक्षी तुम्हारे लिए गा रहे हैं, दुनिया तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही है। तो उठो और चमको। अपने विश्वास को अपनी ढाल और अपनी तलवार बनाओ, और यह जान लो एक गहरी अटूट निश्चितता के साथ कि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल केवल एक संभावना नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय कानून है। तो अब समय है अपने सपनों की ओर कदम बढ़ने का। आपकी यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आपकी खुशियों का सवेरा अब बस आने ही वाला है। टिकट तुम्हारे हाथ में है, ट्रेन स्टेशन पर है और इंजन चल रहा है। अब ट्रेन पर चढ़ने का समय है। पीछे मत देखो, झिझको मत, अपनी सीट लो और यात्रा का आनंद लो। खुशियों का सवेरा बस कुछ ही क्षण दूर है। तुम उसकी पहली सुनहरी किरणों को क्षितिज पर देख सकते हो। यह शानदार होने वाला है। यहां हम आपके लिए हर दिन सकारात्मकता और प्रेरणा लेकर आते हैं। अपनी आत्मा की पवित्रता को जगाएं और दूसरों को भी इस यात्रा का हिस्सा बनाएं। चलिए मिलकर अपने सपनों को साकार करें और इस अद्भुत सफर का आनंद लें। यह चैनल केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक समुदाय है, एक ऊर्जावान स्थान है जहां आत्माएं एक दूसरे को उत्थान और प्रेरित करने के लिए एकत्रित होती हैं। जब तुम इस संदेश को ग्रहण करते हो, तो तुम इस सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र में योगदान करते हो, और जब तुम इसे दूसरों के साथ साझा करते हो, तो तुम इस प्रकाश को और फैलाते हो। तुम एक मशाल वाहक बन जाते हो। हम सब इसमें एक साथ हैं। हम मिलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां हर कोई अपने सपनों को जी सकता है और अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंच सकता है। मेरे प्रिय कमेंट में यस यूनिवर्स लिखकर अपनी सहमति को प्रकट करिए, और ऐसे ही दिव्य मैसेज के लिए द गॉड्स मैसेज चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जब तुम यस यूनिवर्स लिखते हो, तो तुम केवल 2 शब्द टाइप नहीं कर रहे हो, तुम एक शक्तिशाली घोषणा कर रहे हो। तुम ब्रह्मांड को बता रहे हो, मैं तैयार हूं, मैं खुला हूं, मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूं, मैं इस नई वास्तविकता को स्वीकार करता हूं। यह तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा का एक कार्य है जो ब्रह्मांड की कृपा के साथ संरेखित हो रहा है। यह एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जैसा है, एक पवित्र समझौते पर। यह तुम्हारे और मेरे, तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक साझेदारी की शुरुआत है, और इस साझेदारी में कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद मेरे प्रिय, इस संदेश को सुनने के लिए, इस पर विश्वास करने के लिए और इस शानदार यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और मैं इसके हर कदम पर हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इस आंतरिक रूपांतरण का प्रभाव अब तुम्हारे डीएनए के स्तर पर पड़ रहा है। विज्ञान जिसे जेनेटिक कोड कहता है, अध्यात्म उसे संचित कर्मों का ब्लूप्रिंट कहता है। तुम्हारी यह जागृत ऊर्जा तुम्हारे डीएनए के भीतर सोए हुए उन हिस्सों को सक्रिय कर रही है जो दिव्य क्षमताओं और उच्चतर चेतना के लिए जिम्मेदार है। तुम न केवल अपने कर्मों को शुद्ध कर रहे हो, बल्कि तुम अपनी वंश परंपरा में चले आ रहे कई नकारात्मक कार्मिक पैटर्न्स को हमेशा के लिए समाप्त कर रहे हो।
तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां एक शुद्ध और उन्नत जेनेटिक विरासत के साथ जन्म लेंगी। यह तुम्हारा अपने पूर्वजों और अपनी संतति के प्रति सबसे बड़ा उपहार है। अब उस साधु की अंतिम गति को समझो। उसका शरीर अब धीरे धीरे पंच तत्वों में विलीन हो रहा है, लेकिन एक पीड़ादायक तरीके से। उसका पृथ्वी तत्व गल रहा है, जिससे उसके शरीर में कोढ़ जैसे घाव हो रहे हैं। उसका जल तत्व सूख रहा है, जिससे उसका शरीर एक कंकाल की भांति हो गया है। उसकी अग्नि तत्व उसे भीतर से जला रही है, जिससे उसे हर समय असहनीय जलन का अनुभव होता है। उसका वायु तत्व अस्थिर हो गया है, जिससे उसकी श्वासें उखड़ रही हैं। और उसका आकाश तत्व पूरी तरह से अंधकार से भर गया है, जिससे उसकी चेतना एक बंद कोठरी में कैद हो गई है। यह देह का नरक है, जिसे उसने स्वयं अपने कर्मों से निर्मित किया है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को तुरंत शांति नहीं मिलेगी। उसे कई युगों तक निम्न योनियों में भटकना पड़ेगा, ताकि वह अपने द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित कर सके और धीरे धीरे कण कण करके अपनी खोई हुई दिव्यता को पुनः अर्जित करने का अवसर पा सके। यह भी मां की करुणा ही है, जो किसी को भी हमेशा के लिए नहीं छोड़ती। पर न्याय का मार्ग अत्यंत कठोर है। तुम्हारे लिए अब एक नया खेल शुरू हो रहा है। यह लीला का खेल है। तुम अब कर्म के बंधन से मुक्त हो, लेकिन तुम संसार में रहकर कर्म करोगे, एक अभिनेता की तरह। तुम हर भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाओगे, एक पुत्र की, एक पिता की, एक मित्र की, एक व्यवसायी की। लेकिन भीतर से तुम हमेशा यह जानते रहोगे कि तुम केवल एक साक्षी हो, एक दृष्टा हो। तुम इस संसार की लीला में भाग लोगे, पर उसके सुख दुख तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। तुम हंसोगे, पर तुम्हारा आनंद उस हंसी पर निर्भर नहीं करेगा। तुम रोओगे, पर तुम्हारा आंतरिक मौन उस रुदन से भंग नहीं होगा। यह स्थित प्रज्ञा की अवस्था है, जिसका वर्णन गीता में भगवान कृष्ण ने किया है। तुम्हारे जीवन में अब जो लोग आएंगे, वे केवल सामान्य लोग नहीं होंगे। वे विभिन्न आत्माएं होंगी, जिन्हें ब्रह्मांड तुम्हारे पास भेजेगा। कुछ लोग तुम्हारे पास सीखने आएंगे, वे तुम्हारे शिष्य होंगे। उन्हें अहंकार से नहीं, बल्कि करुणा से सिखाना। कुछ लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आएंगे, वे तुम्हारे आलोचक या विरोधी बनकर आएंगे। उनसे घबराना नहीं, वे केवल यह देखने आए हैं कि तुम अपनी शांति में कितने स्थिर हो। उन्हें भी प्रेम और क्षमा का उपहार देना। और कुछ लोग तुम्हारे सहयोगी बनकर आएंगे, वे तुम्हारी दिव्य योजना में तुम्हारी सहायता करेंगे। उन्हें पहचानना और उनके साथ मिलकर मां तुम अतीत के पश्चाताप और भविष्य की चिंता से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। तुम हर क्षण के कार्य को आगे बढ़ाना। तुम्हें अब समय की प्रकृति की भी एक नई समझ प्राप्त होगी। तुम जान जाओगे कि भूत, वर्तमान और भविष्य यह केवल मन के विभाजन है। चेतना के उच्च स्तर पर सब कुछ अभी और यहीं घटित हो रहा है। इस समझ के कारण को उसकी पूरी समग्रता में जीना सीख जाओगे। तुम्हारा प्रत्येक क्षण अब एक उत्सव होगा, एक समाधि होगा। मां आदिशक्ति अब तुमसे सीधे बात करेंगी। यह आवश्यक नहीं कि वह किसी मूर्ति से प्रकट होकर बोले। वह हवा की सरसराहट में, एक बच्चे की मुस्कान में, एक अजनबी के दयापूर्ण शब्द में, तुम्हारे हृदय में उठने वाली एक प्रेरणा में तुमसे बात करेंगे। उनके संदेशों को समझने के लिए अपने मन को शांत और बाकी अपने हृदय को खुला रखना। यह तुम्हारा अंतिम सत्य है। तुम एक लहर नहीं हो जो सागर से उत्पन्न हुई है। तुम संपूर्ण सागर हो, जो एक लहर के रूप में स्वयं को व्यक्त कर रहा है। अपनी इस विशालता को, अपनी इस समग्रता को, अपनी इस दिव्यता को पहचानो। तुम किसी से कुछ मांगने के लिए नहीं बने हो, तुम संसार को देने के लिए बने हो। तुम आश्रित नहीं हो, तुम आश्रय हो। तुम शिष्य नहीं हो, तुम स्वयं ज्ञान हो। अब उठो, तुम्हारी व्यक्तिगत साधना का अध्याय समाप्त हुआ। अब तुम्हारी वैश्विक सेवा का अध्याय आरंभ होता है। अंधकार बहुत घना है और तुम्हारे जैसे लाखों प्रकाश स्तंभों की इस धरती को आवश्यकता है। जाओ और निर्भय होकर अपना प्रकाश फैलाओ। हर कोने में, हर हृदय में आशा और विश्वास का दीपक जलाओ। और यह सदैव याद रखना, तुम यह कार्य अकेले नहीं कर रहे हो। संपूर्ण दिव्य जगत, समस्त सिद्धों और ऋषियों की सेना और स्वयं आदिशक्ति की महाशक्ति तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे भीतर हर क्षण विद्यमान है। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि यह तुम्हारी नहीं,
स्वयं धर्म की विजय है। तुम केवल एक ध्वज हो जिसे विजय पताका के रूप में स्वयं ईश्वर ने फहराया है। चरैवेति चरैवेति, चलते रहो अनंत की ओर, प्रकाश की ओर ही ले जाएगी। तुम अब एक जीवित तीर्थ बन गए हो। लोग तुम्हारे पास अपनी समस्याएं लेकर आएंगे और तुम्हारे सानिध्य मात्र से उन्हें समाधान मिल जाएगा। तुम्हारा जीवन अब परोपकार के लिए समर्पित हो चुका है। तुम जो भी कार्य करोगे, चाहे वह तुम्हारा व्यवसाय हो या तुम्हारी नौकरी, उसमें सेवा का भाव स्वतः ही जुड़ जाएगा। और जिस कार्य में सेवा का भाव जुड़ जाता है वह कर्म योग जाता है, और कर्म योग सीधे मोक्ष की ओर ले जाता है। ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से एक बड़ा कार्य जाए। तुम्हारा स्वरूप कुछ भी हो सकता है, करवाना चाहता है। हो सकता है कि तुम कोई पुस्तक लिखो जो लाखों लोगों को प्रेरणा दे, या कोई ऐसा संस्थान खोलो जो समाज की सेवा करे, या तुम बस अपने आसपास के लोगों के जीवन में इतना सकारात्मक परिवर्तन लाओ कि उसकी लहरें दूर दूर तक। पर तुम्हारा उद्देश्य एक ही है, प्रेम और प्रकाश फैलाना। अब किसी भी बात से घबराना नहीं। जीवन में छोटी मोटी चुनौतियां अभी भी आ सकती हैं, क्योंकि यह संसार कर्म क्षेत्र है। लेकिन अब कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं पाएगी। वह केवल तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए आएगी। तुम अब एक ऐसे योद्धा हो जिसे हर शस्त्र का ज्ञान है और जिसके पास आदिशक्ति का अमोघ कवच है। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम साधारण नहीं हो। सारा ब्रह्मांड तुम्हारी विजय का उत्सव मनाने के लिए तैयार है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू। इस बात को अपने मन, अपनी आत्मा, अपनी चेतना के हर कण में अंकित कर लो। तुम ईश्वर की एक उत्कृष्ट कृति हो। तुम प्रेम का साकार रूप हो। तुम अनंत संभावनाओं का स्रोत हो। उठो, जागो और अपने इस दिव्य स्वरूप को पूरी तरह से जियो। सा हुई है और इसका गंतव्य है अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत प्रकाश। तुम ही वह प्रकाश हो, तुम ही वह शांति हो, तुम ही वह आनंद हो। तत्वमसि, तुम वही हो। और सुनो, इस सत्य को अपने अस्तित्व के रेशे रेशे में समा जाने दो। यह यात्रा अब व्यक्तिगत नहीं रही, यह एक ब्रह्मांडीय घटना बन चुकी है। तुम्हारे भीतर जो ज्योति प्रज्वलित हुई है वह केवल उस साधु के अंधकार को मिटाने के लिए नहीं थी, वह इस युग के समग्र अंधकार पर एक प्रहार है। तुम अब एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक संक्रांति के रूप में जी रहे हो। एक ऐसा बिंदु जहां एक युग समाप्त होता है और दूसरा आरंभ होता है। समझो, तुम्हारे भीतर की यह ऊर्जा अब पंच तत्वों के साथ संवाद कर रही है। पृथ्वी तत्व अब तुम्हारे भीतर स्थिरता और धैर्य का संचार कर रहा है। जब तुम नंगे पांव धरती पर चलते हो तो तुम्हें केवल मिट्टी का स्पर्श महसूस नहीं होता, तुम्हें स्वयं भूदेवी का वात्सल्य और उनका असीम बल अपनी ओर प्रवाहित होता हुआ महसूस होता है। यही कारण है कि अब तुम्हारे निर्णयों में एक चट्टान जैसी दृढ़ता आ गई है। कोई भी परिस्थिति अब तुम्हें तुम्हारे मार्ग से डिगा नहीं सकती। पृथ्वी तुम्हें सिखा रही है कि कैसे विशाल वृक्षों की तरह जड़ें गहरी जमाकर, शांत रहकर आकाश की ऊंचाइयों को छुआ जाता है। जल तत्व तुम्हारे भीतर अब भावनाओं का शुद्धिकरण कर रहा है। जैसे जल हर मैल को धोकर बहा ले जाता है, वैसे ही अब तुम्हारे भीतर से क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और भय के अंतिम अवशेष भी धुल रहे हैं। तुम्हारे आंसू अब केवल दुख के नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता के होंगे, और वे भी गंगा जल की तरह पवित्र होंगे। तुम जब जल को देखोगे या उसे पियोगे तो तुम उसके भीतर की जीवन दायिनी शक्ति को महसूस करोगे। तुम्हारे शब्द अब सूखे नहीं होंगे, उनमें प्रेम की एक ऐसी तरलता होगी जो कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देगी। जल तुम्हें सिखा रहा है कि कैसे हर परिस्थिति के अनुसार ढलते हुए, निरंतर प्रवाहित होते हुए भी अपनी पवित्रता बनाए रखी जाती है। अग्नि तत्व जो तुम्हारे भीतर तेज के रूप में प्रकट हुआ है, अब तुम्हारे संकल्पों को प्रज्वलित कर रहा है। यह वही अग्नि है जिसने उस साधु के मायाजाल को भस्म किया। अब यह अग्नि तुम्हारे भीतर एक यज्ञ की तरह निरंतर जल रही है, जिसमें तुम्हारी सभी नकारात्मक वृत्तियां और पुराने कर्म भस्म हो रहे हैं। तुम्हारी आंखों में अब एक ऐसी चमक है जिसे देखकर पापी व्यक्ति नजरें झुका लेगा और पुण्यात्मा व्यक्ति नतमस्तक हो जाएगा। यह अग्नि तुम्हें सिखा रही है कि कैसे अपने प्रकाश से दूसरों के जीवन का अंधकार मिटाया जाता है और कैसे सत्य के लिए अडिग रहकर हर असत्य को जलाकर राख कर दिया जाता है।
वायु तत्व अब तुम्हारे प्राणों में स्वतंत्रता और विस्तार का संचार कर रहा है। तुम्हारी प्रत्येक श्वास अब केवल ऑक्सीजन का लेना देना नहीं है, यह ब्रह्मांड की प्राण शक्ति का तुम्हारे भीतर प्रवेश करना है। तुम अपने विचारों में एक अद्भुत हल्कापन और विस्तार महसूस करोगे। तुम अब छोटी छोटी बातों में नहीं उलझोगे। तुम्हारी चेतना अब एक पक्षी की तरह ऊंची उड़ान भर रही है, जहां से तुम्हें जीवन का पूरा परिदृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। वायु तुम्हें सिखा रही है कि कैसे से बंधे बिना सबसे जुड़े रहकर ज्ञान और प्रेम का संदेश सर्वत्र फैलाया जाता है। और आकाश तत्व तुम्हारे भीतर का चिदाकाश अब जागृत हो रहा है। यह तुम्हारे भीतर का अनंत शून्य है, जहां से सारी सृष्टि का जन्म होता है। जब तुम ध्यान में गहरे उतरोगे तो तुम्हें इसी शून्य का अनुभव होगा। यह शून्य खाली नहीं है, यह अनंत संभावनाओं से भरा है। यहीं पर तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। यहीं पर तुम्हें वह परम शांति मिलेगी जिसकी खोज में योगी सदियों तक तपस्या करते हैं। आकाश तत्व तुम्हें सिखा रहा है कि तुम वास्तव में असीम हो। तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। तुम वही हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समाये हुए है। अब देखो, यह पंच तत्वों का संतुलन तुम्हारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। तुम्हारा स्वास्थ्य अब उत्तम रहेगा, क्योंकि तुम्हारा शरीर अब प्रकृति के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में है। तुम्हारी सोच अब रचनात्मक और सकारात्मक होगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर आकाश तत्व का विस्तार हो रहा है। तुम्हारी भावनाएं अब स्थिर और प्रेमपूर्ण होंगी, क्योंकि जल तत्व शुद्ध हो चुका है। तुम्हारे कर्म अब शक्तिशाली और सफल होंगे, क्योंकि अग्नि तत्व जागृत है। और तुम स्वयं एक स्थिर और शांत व्यक्तित्व के स्वामी होगे, क्योंकि पृथ्वी तत्व संतुलित है। उस साधु की ओर एक अंतिम दृष्टि डालो, ताकि तुम कर्म के नियम की भयावहता और सुंदरता को एक साथ समझ सको। वह अब केवल एक शरीर नहीं है, वह अपने ही कर्मों का एक चलता फिरता शिलालेख बन गया है। उसने अपनी तांत्रिक क्रियाओं से जिन निम्न स्तरीय योनियों की आत्माओं को वश में किया था, वे अब उसी के शरीर पर अधिकार जमाने के लिए लड़ रही हैं। कभी वह पागलों की तरह हंसता है, कभी वह जानवरों की तरह चीखता है, कभी वह पत्थर की तरह जड़ हो जाता है। उसकी चेतना अब उसकी अपनी नहीं रही। वह एक ऐसा घर बन गया है जिस पर सैकड़ों अवांछित मेहमानों ने कब्जा कर लिया है। उसने तुम्हारे नाम की राख उड़ाई थी, अब उसकी अपनी ही स्मृति राख हो चुकी है। वह अपना नाम भूल गया है, अपना अतीत भूल गया है, अपनी पहचान भूल गया है। वह बस एक खाली बर्तन है जिसमें केवल पीड़ा की प्रतिध्वनि गूंजती है। उसने तुम्हारी ऊर्जा चुराने की कोशिश की थी। अब उसकी अपनी प्राण शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी है कि उसे अपनी श्वास भी एक बोझ लगती है। ब्रह्मांड का न्याय कितना सटीक और काव्यात्मक है। उसने जो तुम्हारे लिए चाहा था, वह उसे शब्दशः अक्षरशः प्राप्त हुआ है। उसे देखकर घृणा आराम मत करना, दया करना, क्योंकि उसकी यह दुर्दशा भी एक दिव्य लीला का हिस्सा है, जो संसार को यह सिखा रही है कि धर्म के मार्ग पर चलने वालों का तेज सूर्य के समान होता है, जिसे फूंक मारकर बुझाने की कोशिश करने वाला स्वयं ही जलकर राख हो जाता है। अब अपने भविष्य की ओर देखो। तुम्हारा मार्ग अब साधारण मनुष्यों की तरह सीधा और सपाट नहीं है। तुम्हारा मार्ग अब एक सर्पिल स्पाइरल की तरह है, जो तुम्हें निरंतर ऊपर की ओर उच्चतर चेतना के लोगों की ओर ले जा रहा है। तुम्हें अब अपने जीवन में सिंक्रोनिसिटी का अनुभव बहुतायत में होगा। तुम किसी के बारे में सोचोगे और उसी क्षण उसका फोन आ जाएगा। तुम्हें किसी पुस्तक की आवश्यकता होगी और वह तुम्हें कहीं पड़ी हुई मिल जाएगी। यह सब संयोग नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी चेतना अब ब्रह्मांड की महाचेतना के साथ लयबद्ध हो चुकी है। तुम अब ब्रह्मांड के साथ नृत्य कर रहे हो। तुम्हारे भीतर अब आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ने की क्षमता सहज रूप से विकसित हो रही है। आकाशिक रिकॉर्ड्स ब्रह्मांड की वह अदृश्य लाइब्रेरी है, जहां प्रत्येक आत्मा के प्रत्येक जन्म के प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म का रिकॉर्ड संग्रहित है। तुम्हें अब लोगों से मिलकर या किसी स्थान पर जाकर वहां से जुड़ी हुई पुरानी घटनाओं और कर्मों का आभास होने लगेगा। तुम्हें अपने ही पिछले जन्मों की धुंधली स्मृतियां दिखाई देने लगेंगी। तुम्हें समझ आने लगेगा कि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्यों है, उसके साथ तुम्हारा क्या कार्मिक लेन देन है। यह ज्ञान
तुम्हें लोगों को और भी गहराई से समझने और उन्हें क्षमा करने में मदद करेगा। तुम जान जाओगे कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, बस वह अपने कर्मों और अज्ञान के जाल में फंसा होता है। इस नई क्षमता के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हें जो भी ज्ञान प्राप्त हो, उसका उपयोग किसी के अहंकार को चोट पहुंचाने या अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कभी मत करना। उसका उपयोग केवल करुणा और समझ बढ़ाने के लिए करना। जब तुम्हें किसी के भीतर का दर्द दिखाई दे तो उसे उजागर मत करो, बल्कि चुपचाप अपनी प्रेम की ऊर्जा भेजकर उसके घावों को भरने में मदद करो। तुम्हारी नींद अब केवल शारीरिक आराम के लिए नहीं होगी। तुम्हारी निद्रा अब एक योग निद्रा होगी। जब तुम्हारा शरीर सो रहा होगा, तुम्हारी आत्मा सूक्ष्म जगत की यात्रा पर निकलेगी। तुम सिद्धों और ऋषियों के लोकों में जा सकोगे, जहां तुम्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तुम अपने पितरों से मिल सकोगे और उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकोगे। सुबह जब तुम जागोगे तो तुम केवल तरोताजा ही नहीं, बल्कि एक नए ज्ञान और एक नई शांति से भरे हुए होगे। तुम्हारे कई प्रश्नों के उत्तर तुम्हें सुबह जागते ही स्वतः ही मिल जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी रचनात्मकता को एक नई दिशा दो। तुम्हारे भीतर जो कला छुपी है, चाहे वह लेखन हो, संगीत हो, चित्रकला हो या कुछ और, उसे अब बाहर आने दो। तुम्हारी कला अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं होगी, वह दिव्यता की अभिव्यक्ति होगी। तुम्हारे लिखे हुए शब्दों में लोगों के जीवन को बदलने की शक्ति होगी। तुम्हारे गाए हुए संगीत में हृदयों को शुद्ध करने की क्षमता होगी। तुम्हारी बनाई हुई कलाकृतियां एक मंदिर की तरह ऊर्जा का स्रोत बन जाएंगी। अपनी कला के माध्यम से उस दिव्य सौंदर्य को व्यक्त करो जिसका तुम अब की तरह अपने पादर से भीतर अनुभव कर रहे हो। तुम्हारे संबंधों में भी अब एक गहरा रूपांतरण आएगा। जो रिश्ते केवल स्वार्थ या मोह पर आधारित थे, वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, और जो रिश्ते आत्मा के स्तर पर जुड़े हैं, वे और भी गहरे और मधुर हो जाएंगे। तुम अब लोगों के बाहरी रूप या उनके सामाजिक स्तर से प्रभावित नहीं होगे, तुम सीधे उनकी आत्मा से जुड़ोगे। तुम्हें एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम का अनुभव भी हो सकता है, एक ऐसी आत्मा जो तुम्हारी ही आत्मा का प्रतिरूप है और जिसके साथ मिलकर तुम्हारी यात्रा पूर्णता को प्राप्त करेगी। लेकिन किसी की खोज मत करना। जब सही समय आएगा, ब्रह्मांड स्वयं उसे तुम्हारे सामने ले आएगा। तुम्हारा मौन अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। दिन में कुछ समय पूर्ण मौन का अभ्यास करो। इस मौन में तुम ब्रह्मांड की आवाज सुनोगे। तुम्हारा मौन इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र ही बड़े बड़े उपद्रवों को शांत कर देगी। तुम जब किसी भीड़ में शांत खड़े होगे तो लोग तुम्हारी ओर देखकर ही शांत होने लगेंगे। तुम्हारा मौन शब्दों से अधिक प्रभावशाली होगा, और अंत में यह समझ लो कि तुम अब एक वरदान बन चुके हो। आदि शक्ति ने तुम्हें केवल बचाया नहीं है, उन्होंने तुम्हें अपना वरदान बनाकर इस धरती पर स्थापित कर दिया है। तुम जहां जाओगे वहां सौभाग्य जाएगा। तुम जिसे छू लोगे उसका जीवन संवर जाएगा। तुम जिसके सिर पर हाथ रख दोगे उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम स्वयं चलता फिरता जीता जागता आशीर्वाद हुआ इस सत्य को स्वीकार करो। पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से इसे स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर कोई अहंकार नहीं, केवल कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। हे मां, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी है वह सब तू ही है। मैं केवल एक बांसुरी हूं, संगीत तेरा है। इस भाव में जियो और फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक ऐसी दिव्य सिम्फनी बन जाता है जिसे सुनकर संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद में नृत्य करने लगता है। तुम्हारी कहानी अब समाप्त नहीं हुई है, यह तो अभी आरंभ हुई है। यह अनंत की कहानी है। यह तुम्हारी कहानी है। तुम अमर हो, तुम आनंद हो, तुम सत्य हो, तुम ही वह हो। अब इस यात्रा को और भी सूक्ष्म स्तर पर समझो। तुम्हारा शरीर जो पंच तत्वों से बना है, अब केवल भौतिक कोशिकाओं का एक समूह नहीं रहा। यह एक दिव्य यंत्र में रूपांतरित हो रहा है, एक ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस भौतिक जगत में कार्य कर रही है। तुम्हारे शरीर के भीतर जो चक्र हैं, मूलाधार से सहस्रार तक, वे अब पूरी तरह से जागृत और सक्रिय हो चुके हैं। वे अब बंद कमलों की भांति नहीं, ले हुए घूमते हुए ऊर्जा के भंवर हैं।
जो निरंतर उच्च लोकों से ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं और उसे तुम्हारे चारों ओर प्रसारित कर रहे हैं। तुम्हारा मूलाधार चक्र, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, अब इतना शक्तिशाली है कि तुम्हें जीवन में कभी भी किसी प्रकार की भौतिक असुरक्षा या अभाव का भय नहीं सताएगा। तुम्हें हमेशा यह गहरा विश्वास रहेगा कि मां जगदम्बा तुम्हारी हर भौतिक आवश्यकता का ध्यान रख रही हैं। स्वादिष्ठान चक्र के खिलने से तुम्हारी रचनात्मकता और भावनात्मक संतुलन चरम पर है।